कल जो कथा वर्णन कर रहे थे भगवान के, उसमें रघुनाथ जी वाल्मीकि जी से विदा लेकर के आगे निकले, सरभंग जी को दर्शन दिए। सरभंग जी अपने पंचभौतिक शरीर को अग्नि में समाविष्ट किए। फिर रघुनाथ जी आगे बढ़े, विराट के उद्धार किए, और विराट के उद्धार करने के उपरांत आगे जा रहे थे। अचानक अस्थि समूह देखे रघुराया। अस्थियों के समूह को रघुनाथ जी देखे, हड्डियों के ढेर को रघुनाथ जी देखे, और हड्डियों के ढेर को देखने के उपरांत रघुनाथ जी का हृदय विवश उठा। मुनि मंडली से पूछे, ऋषियों से पूछे, ये हड्डियों का ढेर किसका है? तो ऋषि मुनियों के मंडलियों ने बताया कि प्रभु, ये रावण के अनुयायी लोग, रावण के अनुचर लोग, हम सारे ऋषि भाइयों को, हम सारे ब्राह्मणों को मार मार के खा जाते हैं प्रभु। ये सारे हमारे ब्राह्मणों के ऋषियों के हड्डी है। तो रघुनाथ जी के हृदय विवश उठा और रघुनाथ जी थोड़े से आवेश में आए। और हालांकि रघुनाथ जी का जो स्वभाव है, शील स्वभाव है, कोमल स्वभाव है, लेकिन रघुनाथ जी यहाँ पर देखे कि अराजकता हो रही है, अनीति हो रही है, तो वीर रस से ओतप्रोत होकर के रघुनाथ जी दोनों भुजा उठा करके प्रतिज्ञा किए। कल बताया था आपको क्या प्रतिज्ञा किए रघुनाथ जी? निशिचर ही न करो मही भुज उठाय प्रणकिन्न, सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख धिन्न। मैं पृथ्वी से निशाचरों का विनाश कर दूंगा, धरती से निशाचरों को विहीन कर दूंगा। ये रघुनाथ जी प्रतिज्ञा किए, और प्रतिज्ञा करके अब रघुनाथ जी आगे चलने लगे। जब आगे चलने लगे, मुनि मंडली साथ में है, कुछ दूर आगे बढ़े ही थे, और कुछ दूर आगे अब जो मुनि के आश्रम पड़ने वाला है, उस मुनि का नाम है सुतीक्ष्ण जी। रामचरितमानस के बड़े अलबेले अटपटा भक्त हैं भगवान के, सबसे कम उम्र वाले ऋषि हैं। और सुतीक्ष्ण जी को जब पता चला, सुतीक्ष्ण जी कौन है? ये अगस्त्य जी के शिष्य हैं। अगस्त्य जी का नाम कुंभज ऋषि भी है, तो कुंभज जी के शिष्य है, जिसके आश्रम भगवान शंकर कथा सुनने गए थे। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। ये वही कुंभज ऋषि के शिष्य हैं, प्रिय शिष्य हैं। तो जब जा रहे थे, तो जाते समय कुंभज जी को सुतीक्ष्ण जी को पता चला कि रघुनाथ जी इसी मार्ग से आ रहे हैं। आनंद के उत्ताल तरंग लेकर के कभी नृत्य करने लगते थे, कभी नाचने लगते थे, कभी हंसने लगते थे। प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं रहा, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतर राम मुखावत नाही। जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि लोग यत्न करते करते थक जाते हैं, जिसका नाम मुंह में नहीं आता। आज वो स्वयं साक्षात मेरे सामने आने वाले हैं, मेरे पास आने वाले हैं। जाकर नाम लेत शुभ होई, मोरे घर आवा प्रभु सोई। बड़े प्रसन्न होकर के कभी नाचने लगते थे, कभी हंसने लगते थे, कभी रोने लगते थे, कभी भगवान को भी गाली देने लगते थे। भक्त भगवान को गाली भी दे सकता है, लेकिन उसके लिए पहले भक्त बनना पड़ता है। ठीक है, भक्त कैसे? एक बार भगवान विष्णु से पूछे नारद जी, प्रभु आपके भक्त कैसे होते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, पागल होते हैं, जिनको जो देहाभिमान को भूल जाए, जो कभी आप ही आप रोने लगते हैं। जैसे जड़ भरत की कथा आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में सुनते हैं, 5वां स्कंद में। कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी बैठ गए। तो सुतीक्ष्ण जी की यही अवस्था। रामचरितमानस में राम कथा सुनाते हुए भगवान महादेव, देवादिदेव, सर्वेश्वर भगवान सदाशिव माता जगदम्बा से, माता पार्वती से कहे, उमा अभी तक तो मैं जो कथा सुनाया वो तो तुम सुन लिए, अब जिसके कथा बताने जा रहा हूं उसके कथा वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे पात्र आने वाले हैं। भगवान शंकर कहने लगे, उमा क्षण जी कभी रोने लगते थे, कभी हंसने लगते थे। देसी अरे विदेशी पंथ नहीं था, न जाय सो दशा भवानी, उनके दशा वर्णन नहीं किया जा सकता उमा। तो रोने लगते थे। देखे रघुनाथ जी को आने में विलंब हो रहा है, तो सुतीक्ष्ण जी मुंह फुला लिए, और मुंह फुला करके सुतीक्ष्ण जी बैठ गए। बोले मत आओ, इतना लेट कर दिए, सोचो भगवान के लिए। और अपने हृदय वाले आत्मा राम के दर्शन करने लगे। हृदय में जो रघुनाथ जी उनके अपने हृदय वाले राम के दर्शन करने लगे वो। अब राम जी वनवास चलते चलते आए सुतीक्ष्ण जी के पास, खड़े हो गए सुतीक्ष्ण जी के पास। रघुनाथ जी बोले, नेत्र खोलो मुनिराज, मैं आ गया। सुतीक्ष्ण जी नेत्र नहीं खोले। क्यों नहीं खोले? क्योंकि वो तो राम को देख ही रहे हैं, अपने हृदय आत्मा राम में रमण कर रहे हैं। रमन्ते योगिनानंते नित्यानंदे चिदात्मने, हृदय के राम के दिग्दर्शन कर रहे हैं। नेत्र नहीं खोले। 2 बार 4 बार रघुनाथ जी बोले, फिर भी जब नेत्र नहीं खोले, लखनलाल पूछे, बड़ा अलबेला भक्त है प्रभु, आप खुशामत कर रहे हो, दर्शन कर लो। अरे भक्त ऐसा है कि दर्शन नहीं कर रहा है, यहाँ के एक झांकी पाने के लिए तरसते हैं, और आप स्वयं खड़े होकर बोल रहे हो दर्शन कर लो। राम जी बोले, मेरे भक्त ऐसे ही होते हैं।
फिर राम जी क्या है वो हृदय वाले जो रूप था उसको दूर किए। जैसे हृदय वाले रूप को दूर के जो हृदय में देख रहे थे, तब सुतीक्षण जी व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर के नेत्र खोले। ठीक उसी प्रकार जैसे मणि के न रहने पर सर्प की दशा होता है, जैसे जल से निकाल देने के बाद मछली की दशा होता है, ठीक उसी प्रकार सुतीक्षण जी की दशा। गोस्वामी जी लिखते हैं, मणि बिनु फणी जिमी जल बिनु मीना। व्याकुल हो गए, नेत्र खोले। नेत्र खोले तब दिखे सामने राम जी। जैसे राम जी को देखे मुनिराज व्याकुल हो गए, विह्वल उठे, रघुनाथ जी के पैरों के नीचे गिर गए, क्योंकि उनको तो राम जी का इंतजार था। क्यों इंतजार था राम जी का? क्यों इंतजार था? क्योंकि अगस्त जी के द्वारा त्यागे गए थे सुतीक्षण जी। बाल्यावस्था की बात है, सुतीक्षण जी छोटे से थे। उनके गुरु जी अर्थात अगस्त जी, कुंभज जी कहीं किसी कार्य से बाहर जा रहे थे। 2-3 दिन का कार्य था। तो बोले, बेटा मेरे आते तक ठाकुर जी का ख्याल रखना, समय से समय स्नान करवाना, चंदन लगाना, कमल तुलसी, भगवान को कमल और तुलसी बड़े प्रिय हैं, कमल तुलसी चढ़ाते रहना, सही समय में भोग लगाना, आरती पूजन आदि सब सही समय में व्यवस्थित करना। बोले जी गुरु जी। अब गुरु जी चले गए सुतीक्षण जी को सौंप के। अब एक दिन हुआ, मस्त पूजा किए। जामुन का सीजन चल रहा था। जामुन जानते हो ना आप लोग, चिरी जाम, हाँ, तो जामुन का समय चल रहा था। आप लोग जामुन को देखना और शालिग्राम भगवान को देखना, दोनों सेम दिखते हैं, कोई अंतर नहीं दोनों के स्वरूप में। तो आश्रम में जामुन का पेड़ था, बगल से नदी बह रही थी, और सुतीक्षण जी छोटे से लाला, छोटे से बालक, थोड़ा सा इच्छा हुआ जामुन खाने का। आश्रम तो इतना साफ सफाई, वहां कहाँ पत्थर कचरा मिले, तो वही शालिग्राम भगवान को उठाए, दे मारे जामुन के पेड़ में। 4-5 जामुन गिरा, 4-5 जामुन गिरा, बच्चे खुश हो गए। सुतीक्षण जी मस्त खाए, खाने के बाद और स्वाद बढ़ गया। बोले आहा क्या मीठा जामुन है, और मारे पेड़ में जब शालिग्राम भगवान को, गोविंद जी को, और 2-4 जामुन गिरे और खाए। तीसरा और स्वाद बढ़ा, और लालच आया, और मारे तो जामुन तो गिरा, लेकिन ठाकुर जी नहीं गिरे। ठाकुर जी उधर नदी में गिर गए। अब सुतीक्षण जी घबरा गए, बोले अरे ठाकुर जी तो गयो हैं, अब गुरु जी आएंगे तो मुझे क्या बोलेंगे, कहाँ है मेरा ठाकुर, तो मैं क्या बोलूंगा। ठाकुर जी क्यों तो क्या किए, वो शालिग्राम भगवान के जगह में ला करके एक चिरी जाम को रख दिए। सेम तो दिख रहे हैं, गुरु जी को थोड़ी पता चलेगा बोले जामुन को। अब 1-2 दिन बाद गुरु जी आए। अब आप लोग जामुन को देखना, पहला दिन में थोड़ा टाइट रहता है, पेड़ से जब तोड़ोगे तो। दूसरा दिन थोड़ा नरम हो जाता है, तीसरा दिन और नरम हो जाता है, जैसे जैसे बस आते जाता है, सहलाते जाता है, थोड़ा नरम हो गया। अब तीसरे दिन गुरु जी आए, मस्त अपने गोपाल जी को स्नान करवाया। स्नान करा के आसन में बिठाए, आसन में बिठा के चंदन, श्रीखंड चंदनम सुबनो हरे विलोपनम लगाने लगे तो थोड़ा सा नरम लगने लगा। पत्थर में, पाषाण में और जामुन में अंतर तो रहेगा, अभी 2 दिन पुराना जामुन है, नरम लगा। बोले अरे सुतीक्षण, बोले जी गुरु जी। तो बोले ठाकुर जी नरम कैसे हो गए? अरे बोले क्या पता गुरु जी, नित चंदन, नित पानी, रोज चंदन लगा रहा था, आप बोले थे तो रोज पानी में स्नान करवा रहा था, हो ना हो इसीलिए नरम हो गया होगा। बोले गुरु जी समझ गए ये मेरे ठाकुर जी नहीं है, तो जामुन है। बोले कहाँ है मेरे ठाकुर जी सुतीक्षण? सुतीक्षण जी वास्तविकता को बताए, बोले जामुन खा रहा था गुरु जी, उधर चला गया। मेरे आश्रम से निकल जा बेटा, जब तक मेरे राम को लेकर के नहीं आएगा तब तक मेरे आश्रम मत आना। इस प्रकार बोल करके सुतीक्षण जी को अपने आश्रम से निकाल दिए। अब सुतीक्षण जी को राम जी से मिलने के जो उत्कंठा था वो तो था ही, लेकिन सुतीक्षण जी को राम जी के इंतजार इसलिए था क्योंकि यदि राम जी मिल जाएंगे तो इस बहाना में अपने गुरु जी से वापस मिल पाऊंगा। क्योंकि किम परम अधिकम कृष्णम भक्ति न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम, गुरु की भक्ति के समान कोई भक्ति नहीं है। तो और मेरे को गुरु जी वापस मिल जाएंगे, मेरे को गुरु कृपा पुनः प्राप्त हो जाएगा जब राम जी मिलेंगे तो। इसलिए राम के इंतजार था, क्योंकि गुरु से मिलने के अलग आकांक्षा था सुतीक्षण के अंदर में। विचित्र प्रेम करते थे वो अगस्त्य, और अगस्त्य जी भी प्रेम करते थे सुतीक्षण से। तो आज जैसे रघुनाथ जी को देखे सुतीक्षण जी गदगद हो गए, नेत्रों से विरल अश्रुपात होने लगे। अश्रुपात होने के बाद भगवान के पैरों में गिर गए। भगवान सुतीक्षण को उठाए, गले से लगाए। गले से लगाने के बाद सुतीक्षण जी यहाँ पे बड़े सुंदर प्रार्थना किए हैं राम जी के। रामचरितमानस के दरम्यान में सुतीक्षण जी रघुनाथ जी के प्रार्थना किए हैं चौपाइयों के माध्यम से। क्या अद्भुत याद है प्यारे, तो मैं सुनाता हूं आप लोगों को, है ना। अरण्य कांड में है सुतीक्षण जी की प्रार्थना। हाँ,
कह मुनि प्रभु सुन विनती मोरे। बजाओ। सुतीक्षण जी की प्रार्थना है। रामचरितमानस अरण्यकांड दोहा नंबर 10 के नीचे। कह मुनि सुनो, कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरे। स्तुति करो कवन विधि तोरे। महिमा मित मोरी मति थोरे। महिमा मित मोरी मति थोरे। रवि सन्मुख खद्योत जोरे। रवि सन्मुख खद्योत जोरे। श्याम ताम रस दाम शरीरम। श्याम ताम रस दाम शरीरम। जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। जय जय श्री राम। पाणी चाप सर कटी तुणीरम। पाणी चाप सर कटी तुणीरम। नौमी निरंतर श्री रघुवीरम। नौमी निरंतर श्री रघुवीरम। मोह विपिन घन दहन कृशानु। मोह विपिन घन दहन कृशानु। संत सरोरुह कानन भानु। संत सरोरुह कानन भानु। निशिचर करिवरोथ मृगराज। निशिचर करिवरोथ मृगराज। त्रातु सदा नो भव खगवाज। त्रातु सदा नो भव खगवाज। अरुणनयन राजीव सुवेशम। अरुणनयन राजीव सुवेशम। सीता नयन चकोर निशेषम। सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदि मानस बालमरालम। हर हृदि मानस बालमरालम। नौमि राम उर्बाहु विशालम। नौमि राम उर्बाहु विशालम। हरि बोल। दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए। संशय सर्पग्रसन उर्गादः। संशय सर्पग्रसन उर्गादः। समन सुतर्क सतर्क विषादः। समन सुतर्क सतर्क विषादः। भवभञ्जन रञ्जन सुरयूथः। भवभञ्जन रञ्जन सुरयूथः। त्रासु सदा नो कृपावरूथ। त्रासु सदा नो कृपावरूथ। निरगुण सगुण विषम समरूपम। निरगुण सगुण विषम समरूपम। ज्ञान गिरागोपेतनूपम। ज्ञान गिरागोपेतनूपम। अमल अखिल मन माध्यम पारम। अमनम अखिल मन माध्यम पारम। नौमि राम भञ्जन महिभारम। नौमि राम भञ्जन महिभारम। भक्तकल्प पादप आरामः। भक्तकल्प पादप आरामः। करजन क्रोध लोभ मद कामः। करजन क्रोध लोभ मद कामः। सुतीक्षण जी भगवान के स्तवन किए, भगवान के प्रार्थना किए और प्रार्थना करने के बाद आखिरी में सुतीक्षण जी कहते हैं। अनुज जान के सहित प्रभु चाप मान धर राम। ममहिय गगन इंदुइव बसहु सदा निह काम। बसहु सदा
इस प्रकार सुतीक्ष्ण जी भगवान के स्तवन किए अरण्य कांड में, और स्तवन करने के बाद रघुनाथ जी बड़े प्रसन्न होकर के सुतीक्ष्ण जी से कहे, सुतीक्ष्ण मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। सुतीक्ष्ण जी बोले, यही तो बस नहीं आता मेरे को, बोले यही है भक्ति की विशेषता। भगवान बोले, जो इच्छा हो वरदान मांग लो सुतीक्ष्ण। सुतीक्ष्ण जी बोले, ये मेरे को नहीं आता प्रभु, क्योंकि लेन देन का जो काम है वो व्यापारी करते हैं, भक्त नहीं करता। नशा भृत्या समय बड़ी का, मैं तो आपका दास हूं प्रभु, मेरे को मांगना आता नहीं है। भगवान बोले, तो अरे कुछ तो मांग ले। बोले, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आप चाहिए। बोले, मेरे हृदय में आपका निवास रहे, आपके चरणों का वास रहे। भगवान प्रसन्न होकर के सुतीक्ष्ण जी को अविरल भक्ति प्रदान किए। ये भक्ति ऐसे तो नवधा भक्ति हैं, शबरी जी के और भक्त प्रहलाद के नवधा भक्ति हैं, भरतलाल जी के भक्ति हैं, नारद जी सात्वक तंत्र पंचरात्र भक्ति में 64 भक्तियों का निरूपण किए हैं। लेकिन जितने भी भक्ति हैं सभी भक्तियों में सबसे टॉप लेवल की जो भक्ति है वो है अविरल भक्ति। अविरल भक्ति यानी कभी न टूटने वाली भक्ति, जो कभी खंडित नहीं होती। यानी जो अवस्था में रहें, जिस अवस्था में रहें, जो कार्य भी करते रहें, सारे चीज उन्हीं को स्वतः समर्पित हो जाए, वो है अविरल भक्ति, कभी न टूटने वाली। भगवान ये अविरल भक्ति किसी को प्रदान नहीं करते, भगवान सब दे देते हैं। लेकिन सुतीक्ष्ण जी को देखो, कुछ नहीं मांगे तो सुतीक्ष्ण जी को भगवान अविरल भक्ति प्रदान, इसी को बोलते हैं मांगो मत। देने वाला क्या पता वो बहुत ज्यादा देने वाले हैं, आप कम मांग लिए अपने औकात के हिसाब से, वो आप और कुछ सोच के रखे हैं। तो भगवान से मांगो मत, भगवान को मानो। सारे संसार को देखने वाले परमात्मा आपको भी देख रहे हैं। सुतीक्ष्ण जी को अविरल भक्ति प्रदान किए। अविरल भक्ति प्रदान करने का सुतीक्ष्ण जी हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु गुरु जी के द्वारा त्यागा गया हूं प्रभु। गुरु जी मेरे को बोले हैं, जब तक मेरे राम को नहीं लाओगे तब तक मत आना, बस कृपा कर दो प्रभु, चलो मेरे गुरु जी के पास। भगवान बोले चलो। आगे आके सुतीक्ष्ण जी मारे खुशी के, सुतीक्ष्ण जी को इस बात का खुशी है आज इतने वर्ष के बाद अपने परम पूज्य गुरु महाराज से मिलने वाले हैं। नाचते कूदते अपने गुरु जी के आश्रम के सामने पहुंचे। पीछे पीछे राम लक्ष्मण माता जानकी आवाज दिए, गुरुदेव गुरुदेव चिल्लाए। अगस्त्य जी बाहर निकले, देखे सुतीक्ष्ण को, बोले अरे सुतीक्ष्ण तू फिर आ गया, मैंने कहा था ना जब तक मेरे राम को लेके नहीं आओगे तब तक मत आना। सुतीक्ष्ण जी हाथ जोड़ के कहे, गुरुदेव नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। गुरुदेव वो अखिल विश्व ब्रह्मांडाधिपति रघुनाथ जी आपसे मिलने आए हैं गुरुदेव। जैसे सुतीक्ष्ण सामने से हटे, पीछे में रघुनाथ जी को देखे, क्या अलौकिक छटा। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। रघुनाथ जी को देखे गदगद हो गए। साथ में लखनलाल जी, माता जानकी, अत्रि जी को बड़ा, अगस्त्य जी को बड़ा प्रसन्नता हुआ। भगवान गए, अगस्त्य जी को प्रणाम किए, अगस्त्य जी के आश्रम में निवास किए, कंदमूल फल खाए। और कंदमूल फल खाने के बाद अगस्त्य जी भगवान को अनेक प्रकार के दिव्य दिव्य अस्त्र प्रदान किए। उस काल में एक अगस्त्य जी और दूसरा विश्वामित्र जी, ये दोनों ऐसे ऋषि थे जिसके पास अमोघ अमोघ अस्त्र थे, अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र थे। और ये दोनों ऋषि रघुनाथ जी को सुपात्र जान करके, योग्य जान करके समझ गए थे ये भगवान है, वो भार हरण के लिए आए हैं। तो सभी प्रकार के आयुध सर्व समर्पिके, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिव्य दिव्य अस्त्र रघुनाथ जी को वहां पे विश्वामित्र जी भी प्रदान किए थे और यहाँ पे अगस्त्य जी भी प्रदान किए। जिसमें अगस्त्य जी एक और विशेष अस्त्र दिए थे, इस अस्त्र का नाम था सम्मोहन अस्त्र। बोले ये सबसे पहले तुम्हारे काम आने वाला यही अस्त्र है राम। बोले सबको विमोहित करने वाला सम्मोहन अस्त्र प्रदान किए, मोहिनी अस्त्र जिसको बोलते हैं। सम्मोहन अस्त्र प्रदान करने के बाद फिर हाथ जोड़ करके रघुनाथ जी अगस्त्य जी से कहे कि मुनिराज अब आप मेरे मार्गदर्शन कीजिए। आपको तो पता है मुझे 14 वर्ष के वनवास पूज्य पिता महाराज के आदेश से मिला है, अब आगे मैं कहाँ निवास करूं। तो अगस्त्य जी भी बात को बोले, राम आप तो सर्वत्र व्याप्त हो, मैं कैसे बताऊं आप कहाँ निवास करो, आप तो सब जगह हो।
हाँ, लौकिक रूप से यदि पूछते हो राम, तो अब आप जाओ पंचवटी में निवास करो, क्योंकि आप जिस हेतु से अवतार लिए हो, आपके अवतार के अब सारे कार्य पंचवटी में ही संपादित होंगे। तब अगस्त जी से विदा लेकर के रघुनाथ जी पंचवटी की ओर प्रस्थान किए। रघुनाथ जी के पंचवटी पहुंचने से पहले देवता लोग वहां आकर के, ऋषि मुनि लोग सुंदर पर्णशाला की रचना किए थे, और पर्णशाला बना करके अनेक प्रकार से वहां कंद मूल फल आदि स्वतः उत्पन्न हो चुके थे, क्योंकि भगवान की सेवा करने का अवसर सबको ऋतुराज वसंत वहां निवास कर रहे थे। और रघुनाथ जी पहुंचे पंचवटी, और पंचवटी में जाकर के उस पर्णकुटी में आनंद पूर्वक रघुनाथ जी, माता जानकी और भैया लखनलाल जी निवास करने लगे। इसी बीच में सूर्पनखा रावण की बहनी दुष्ट हृदय दारुण जैसा ही। कल हल्का से सूर्पनखा के बारे में प्रकाश डालने का प्रयास किया था आप लोगों के वास्ते। सूर्पनखा पहुंची पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी आई देख विकल भई युगल कुमारा। और रघुनाथ जी और लखनलाल जी को देख करके व्याकुल हो गई। व्याकुल होने के उपरांत रघुनाथ जी के पास आकर के अपने प्रणय प्रस्ताव रखी, और भगवान कहे देखो सूर्पनखा, मैं तो पत्नी व्रता धर्म पालन कर रहा हूँ इस युग में। रंगावतार होता, कृष्णावतार तो बात अलग था, ये तो रामावतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार है। मैं अपने सीता के, और श्री रघुनाथ जी जब विवाह होता है तो जब पत्नी आती है तो क्या बोलते हैं बेटा उसको, कोपरा में लाल कलर महावर घोर के खेलते हैं जो, क्या कंकन मोर, ऐसा ही कुछ है ना। अब हम मोर बिहार हो विकट दिन हो गएगा तो भुला गया, ठीक है, क्या बोलते हैं, वही तो बोलते हैं क्या। हाँ, तो वर वधू दोनों खेलते हैं जो, तुम खेले थे नहीं। हाँ, तो कुछ वहां डाले रहते हैं, तो या तो वधू उसको पकड़ती है या तो वर उसको पकड़ते हैं। जो पकड़ता है वो जीत जाता है, ठीक है। मैं हार गया था, 3 घाव हुआ, तीनों घाव हार गया। हमारे घर वाले लोग बोले भी तो अभी से हार गया बोल के मैं बोला ठीक है। तो वहां पे राम जी ही हार गए थे। तो राम जी सीता जी को वचन दिए थे कि सीता, पहले के राजा महाराजा लोग क्या है, बहुत से पत्नियां रखते थे, है ना। पहले के राजा महाराजा लोग 5, 10, 15, 20 तो कॉमन था रखना, ठीक। महाराज दशरथ ही 3 पत्नी रखे थे, तो पहले के राजा महाराजा लोग रखते थे। तो राम जी बोले कि देखो भाई, मैं तुमको वचन देता हूँ सीता, पूरे जीवन काल में एक तुम्हारे अतिरिक्त मैं दूसरे नारी को अपने वाम भाग में स्थान नहीं दूंगा। तो रघुनाथ जी माता सीता के अतिरिक्त जब वो यज्ञ हुआ था, तो यज्ञ में भी आप देखना राम जी सोना के सीता जी ही बनाए थे, स्वर्ण में सीता जी को ही स्थान दिए, सीता के प्रतिमा को ही स्थान दिए। तो रघुनाथ जी पत्नी व्रता धर्म, तो बोले देखो भाई, मैं तो सीता के अतिरिक्त पर नारी के ऊपर दृष्टिपात भी नहीं कर सकता। एक काम करो, मेरा छोटा भाई है, बड़ा बलवान भी है, बबरू जवान है, उसके पास जाओ। बोले बल शौर्य पराक्रम सब है उसके पास। सूर्पनखा आई लखनलाल के पास। लखनलाल बोले देखो, मेरे से ब्याह करने से तुमको क्या मिलेगा, मैं नौकर, वो मालिक। मेरे साथ ब्याह करोगे नौकरानी बनोगे, उसके साथ ब्याह करोगे मालकिन बनोगे, जाओ एक बार और ट्राई करोगे। फिर आए राम जी के पास। राम जी बोले देखो, मैं तुमको पहले बोल दिया हूं, मैं सीता के अतिरिक्त पर नारी की ओर दृष्टिपात नहीं कर सकता। मेरे छोटे भाई के पास जाओ, अहय कुमार मोर लघु भ्राता लखनलाल के पास है। लखनलाल क्या है, चिड़चिड़ा आदमी, ठीक है, टिट करते ही रहता था वो, दांत मुड़ी को चापते रहता था, क्रोध स्वभाव शेष अवतारी हैं, तो नाग का स्वभाव रहेगा ही। बाण लीस रहे थे, नोक बना रहे थे, धार कर रहे थे। सूर्पनखा आई, लखनलाल का दिमाग खराब हुआ, नाक काट दिए। अब छोटा भाई लोग होते ही नटखट हैं, ठीक है, नाक काट दिए, रोते बिलखते पहुंच गई खरदूषण के पास। देखो यहाँ पे आप लोग गौर करोगे तो राम जी का कोई गलती नहीं है। रावण के साथ जो भी लफड़ा हुआ लक्ष्मण के नाम से हुआ है, आप लोग गौर करो। राम जी रावण को ललकारे हैं नहीं, राम जी सूर्पनखा के नाक काटे हैं नहीं, किया कौन, छोटा भाई। अब छोटा भाई किया है तो साथ देना है, बड़ा भाई का धर्म है। इसीलिए राम जी लखनलाल के साथ देने के लिए खड़े हुए, क्योंकि भाई वही है जो भय दूर करे, ठीक है। राम जी तो सूर्पनखा के नाक नहीं काटे थे, लखनलाल काट दिया। सूर्पनखा गई खरदूषण के पास, खरदूषण सो गई विल पाता, रुदन करते हुए पहुंची। खरदूषण बोले क्या हुआ सूर्पनखा? बोले भैया आप लोग जैसे भाई होते हुए देखो आपके बहन की क्या दशा है। खरदूषण बोले ठीक, कौन है बताए? जंगल में 2 राजकुमार आए हैं, वनवासी हैं, 3 के संग नारी के श्यामा, उनके साथ एक बड़ी सुंदर नारी है। तो बोले फोकट फोकट तेरे नाक काट दिए रे।
बोले नहीं भैया, उनके साथ जो सुंदर नारी थी, मैंने कहा कि इतने सुंदर नारी तो मेरे भैया खरदूषण के लायक हैं, देखो भड़का रही है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। वो अब तो अपने हिसाब लगाने गई थी, ठीक है, और यहाँ आकर के क्या बोल रही, इतने सुंदर नारी है तो मेरे भैया खरद, क्योंकि उसका प्रतिज्ञा है, कल के कथा में आपको बताया था कि मैं भी इस धरती से निशाच, तो कैसे करके निशाचरों का सर्वनाश कराऊं, ये उसके उद्देश्य है, तो पवित्र भाव है। तो शूर्पणखा बोली उनके साथ जो बड़ी सुंदर नारी है, मैं सोची इतने सुंदर नारी तो हमारे क्या बोलते हैं भैया के लायक है, तो इतनी में क्रोध में आकर लोग मेरे नाक कान काट दिए। अब दोनों भाई हैं खरदूषण, दोनों बलवान, रावण के समान बलवान, ईगो हट हो गया, बोले चलो रे, पूरे सेना लेके आक्रमण किए। रघुनाथ जी दूर से खरदूषण के सेना को आते देखे, समझ गए थोड़ा मोड़ा सेना नहीं है, अथाह सैनिक थे। रघुनाथ जी विचार किए इनके साथ लड़ूंगा, अभी तो मैं अकेला हूँ, लखन है, सीता है, तो पहले नारी को सुरक्षित करना हमारा धर्म है, ठीक है, युद्ध यदि चल रहा है तो अपने घर को पहले शेप कर लें। तो लखनलाल से बोले एक काम करो भैया लक्ष्मण, तुम सीता को ले जाओ और वो गुफा में, पर्वत के श्रृंखला में निवास करो। लखनलाल बोले भैया मैं आपको अकेला छोड़ के कैसे जाऊंगा। राम जी बोले अच्छा, क्या तेरे को मेरे बल पे शंका हो रहा है। लखन बोले शंका नहीं हो रहा है भैया, मैं जानता हूँ, लव निमेश भुवन निकाया रचे उजासु अनुशासन माया, फिर भी मेरा तो कर्तव्य है, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। बोले हमारा कर्तव्य पहले सीता को सुरक्षा देना है लक्ष्मण, जाओ तुम सीता को लेकर के। लखनलाल जी माता जानकी को लेकर के गुफा में निवास किए, वहां पर्वत के श्रृंखला में, और वहीं गुफा से रघुनाथ जी को देखने लगे। अब रघुनाथ जी खरदूषण के सेना को आते देखे, कोदंड कठिन चढ़ाए सर जट जूट बादत सोह क्यों। रघुनाथ जी खरदूषण के सेना को बैठे बैठे सम्मोहन अस्त्र का प्रहार किए, जो अगस्त जी अभी अभी दिए थे। कुंभजर के दिए अस्त्र राम के मानस माहि समायो, खरदूषण के सेना पे राम ने मोहनी अस्त्र चलायो। राम ही राम दिखे चहुं ओर, न कोई भी राम के सन्मुख आयो। खरदूषण के सेना पे राम ने मोहनी अस्त्र चलायो, खरदूषण के सेना पे राम ने मोहनी अस्त्र चलायो। रघुनाथ जी सम्मोहन अस्त्र चलाए, सम्मोहन अस्त्र के प्रभाव से वहां जितने सैनिक थे, खर को दूषण में राम दिखने लगा, और ओरिजिनल राम अब किसी को नहीं दिख रहे हैं। सम्मोहन अस्त्र से सब सम्मोहित हो गए, खर को दूषण में राम दिखने लगा, दूषण को खर में राम दिखने लगा, सबको एक दूसरे में राम दिखने लगा, तो सब लोग एक दूसरे को मारने लगे राम समझ करके। राम जी बैठे बैठे देख रहे हैं, सब लोग आपस में लड़े और मर गए, खत्म एक ही बाण में। और रघुनाथ जी किसी को नहीं मारे, बैठे बैठे देख रहे हैं। लेकिन मरने के उपरांत सब लोग साकेत लोक गए, नरक कोई नहीं गए। क्यों? क्योंकि मरते समय राम को देखे हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतर राम मुखावत नाही, और सब लोग डायरेक्ट राम 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 बोल के मार रहे हैं, तो मुंह में भी राम का नाम है। दूसरा, मरते समय देख भी राम के स्वरूप को रहे हैं। सब लोग दिव्य लोक प्रस्थान किए। पूरे सेना विध्वंस होने के बाद लखनलाल माता जानकी को लेकर के आए। लाने के बाद माता जानकी प्रभु को आलिंगन की, भगवान माता जानकी को आलिंगन किए, लखनलाल जी के सिर में हाथ सहलाया भगवान। उसके बाद रघुनाथ जी कंद मूल फल खाते हुए पुनः पंचवटी में निवास करने लगे। अब शूर्पणखा पहुंची रावण के पास। रावण के राज दरबार लगा हुआ था, काल सोया हुआ था, काल के सिर में पैर रख करके राज सिंहासन में बैठे थे महादेव के परम भक्त। नवग्रह वहां बंधन में बंधित थे, सारे देवता लोग वहां बंधित थे, हाथ जोड़ करके रावण के सामने नतमस्तक हुए खड़े थे, और सारे असुर लोग बैठे हुए थे। असुरों का सभा लगा हुआ था। रावण राजा के आसन में बैठे थे। शूर्पणखा गई, जा करके कहती है, धिक धिक तब पौरुष बल प्रहता, धिक्कार है तुम्हारे जैसे भाई को, तुम्हारे बल को, पौरुष को, तुम्हारे जैसे भाई होते हुए तुम्हारे बहन की ये दशा किया गया है। रावण आवेश में आया, बोले शूर्पणखा किसने दशा किया? बोले जंगल में 2 वनवासी आए हैं भैया, तीन के संग नारी के श्यामा, उनके साथ एक बड़े सुंदर नारी है। मैं जा करके कही इतने सुंदर नारी तो मेरे भैया रावण के अनुकूल है, इसे दे दो, मैं अपने भैया रावण के लिए ले जाती हूँ। इतनी में क्रोध करके उन लोगों ने मेरा नाक काट दिया भैया। रावण बोले चिंता मत कर शूर्पणखा, मैं तेरी इच्छा पूरा करूंगा। उस नारी को मैं लेके आऊंगा और जिसने तेरा नाक काटा है उसको उचित दंड दूंगा। रावण बोले धैर्य धारण करो, लेकिन ये बता शूर्पणखा, तू मेरे पास क्यों सहायता के लिए आई? ये तो पंचवटी का बात है ना? बोले हाँ। तो पंचवटी में तो सबसे सामने खरदूषण है, मेरे और भाई लोग भी रहते हैं, वो भी तेरे भाई हैं। रावण के भाई थे खरदूषण। तो बोले उनके पास क्यों नहीं गई? बोले उनके पास भी गई थी भैया। तो क्या खरदूषण ने तुम्हारे सहयोग करने के लिए मना किया? बोले ना भैया, सहयोग किए। फिर
बोले वो जो बनवासी था ना भैया, जिसमें जो बड़े बनवासी है, एक ही बाण में पूरे खरदूषण को सेना समेत खत्म कर दिए। रावण जैसे सुने, रावण का दिमाग शांत हो गया, सिंहासन हिल गया। रावण बोले क्या बोले? हाँ भैया, एक ही बाण में खरदूषण को सेना सहित समाप्त कर दिए। रावण तुरंत, परम विद्वान था वो, रावण तुरंत समझ गया, आहा खरदूषण मो सम बलवंता, तीन को मारे न बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे ही समान बलवान है, बिना भगवान के अतिरिक्त खरदूषण को कोई नहीं मार सकता। रावण सोचा। सुर रंजन भंजन महिभारा, जो रघुवंश लिन्न अवतारा। भूभार हरण करने के लिए रघुवंश में स्वयं भगवान अवतार ले चुके हैं। अब मेरे उद्धार का समय आ गया है, लेकिन भगवान खुद ही आके मेरे से थोड़ी लड़ेंगे। इसीलिए मैं क्या करूं? तो मैं जाई बैर हट करी हूं, हट करके मैं स्वयं बैर करूंगा। इस प्रकार विचार कर रावण गए दौड़ते दौड़ते शिवालय, जा करके भगवान महादेव के चरणों में नतमस्तक हुए। भगवान महादेव के वंदना करने लगे। ओंकारेश्वर त्रयंबकेश्वर जय शिव शंकर हरि विरत्सुपति शुभजितम मंत्र साधनम अरिष्टहरणम मेघतयंत सुभाव। रावण कहे गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, आपकी कृपा से आपने मेरे उद्धार के लिए पृथ्वी पर पूर्ण ब्रह्म को भेजा है। अब मैं जाऊंगा प्रभु। रावण सबसे पहले प्रसन्नता के साथ भगवान महादेव को प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद रावण पहुंचे मारीच के पास। मारीच कौन? दोनों मामा भांचा है, रावण और मारीच। बोले मामा चलो मामा। बोले कहाँ भांचा? तो जंगल में दो बनवासी आए हैं मामा, जिनके संग नारी श्यामा, उनके साथ एक बड़ी सुंदर नारी है, हरण करके लाना है। मारीच बोला आए दो बनवासी? बोले हाँ। बोले सुंदर तो नहीं है वो लोग? मारीच क्या है? अनुभवी आदमी है। मारीच क्या है? अनुभवी है। बोले सुंदर तो नहीं है वो लोग? हाँ बहुत सुंदर है, ऐसे सुना हूँ मामा, देखा तो मैं नहीं हूँ, शूर्पणखा बताई थी। मारीच बोलता है एक गोरा और एक सांवला तो नहीं है? रावण बोलता हाँ हाँ शूर्पणखा ऐसे ही कुछ बताई थी, एक गोरा है एक सांवला है। मारीच समझ गया। मारीच बोला सब छोड़ भांचा, ते चुपचाप जा घर में बैठ। तासो बैर न कीजिए स्वामी, उसके साथ बैर करना ठीक नहीं है मामा। बोले क्यों मामा? अलकरहा मारता है मामा। मारीच समझाया बेचारा, बुद्धिमान आदमी। महुला मारे रिस मामा हैं। सत योजन का सागर पारा, एक बाण में 100 योजन समुद्र के पार आके गिरा था। तो तासो बैर ने कीजिए स्वामी, उससे बैर करना ठीक नहीं है भांचा। क्या बढ़िया लंका में राज है, सुख भोग रहा है, मजा ले रहा है, काहे मरने जा रहा है वहां, छोड़ो उसको। रावण बोलता है तू मेरे को समझाएगा रे मारीच? तू मेरे को? ईगो आ गया रावण का। स्वयं भगवान महादेव मेरे को ज्ञान देते हैं, तू मेरे को ज्ञान देगा रे मारीच? रावण का इतना बुरा दिन आ गया, उठाए चंद्रहास खड़ग मारीच को मारने के लिए। मारीच बोला हो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बुद्धि भ्रष्ट होने वाला होता है तो ऐसे ही होते हैं। बोले समझा तो रहा हूं इसको, अनुभव है इसलिए समझा रहा था, शेयर कर रहा था अपने अनुभव, फिर भी नहीं समझ रहा है। मारीच विचार कि अब जाऊंगा तो वो मारेगा जिसके हाथ से एक बार खा गया हूं। पिछले बार तो मरा नहीं, इस बार फेंकाया था, इस बार मरूंगा। तो जाऊंगा तो वो मारेगा, नहीं जाऊंगा तो भांचा मारेगा। दोनों तरफ से मरना तय है। फिर मारीच विचार किया, मारीच क्या है दिमाग वाला था। मारीच विचार किया जब दोनों तरफ से मरना है ही, उसके हाथ में मरता हूं, क्योंकि उसके हाथ में मरूंगा तो मुक्ति पा जाऊंगा। इसके हाथ से मरने से क्या फायदा? तो ठीक है बात, चलो। बोले मारीच बड़े प्रसन्न हुए, चलो कम से कम भगवान के चरणारविंद के दर्शन करने का अवसर मिलेगा, मेरे को मुक्ति स्वयं भगवान देंगे। चले मारीच सोना का मृग बना। असंभव हेम मृगस्य जन्मम तथापि रामम लुलभम मृगायः प्रायः समापन्ने विपत्ति काले धियोसि पूसाम मलिना भवन्ति। संभव ही नहीं कि सोना का मृग बने, लेकिन सोना का मृग हो गया। क्यों? जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, तो सोना का मृग बना, पूरा अंग अंग स्वर्ण। ऐसा मृग तो देखा ना सुना, वो कितना सुंदर सुखद सलोना है। देखूं तो सिर से पांव तलक कुंदल सोना ही सोना है, पूरा स्वर्ण में मृग। तो पंचवटी में जो पर्णकुटी जहां माता रहती थी, उसके चारों तरफ वो घूमने लगा सोना का मृग। सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता परम सुंदर मृग को देखे। देखने के बाद रघुनाथ जी से कहने लगे आर्य स्वामी। बोले हाँ सीते, वो देखो ना कितना सुंदर मृग है, यही मृग कर अति सुंदर खाला, इसे लेकर आओ ना स्वामी।
इसका चर्म मुझे चाहिए। वनवास काल जब हम वापस जाएंगे तो भैया भरत को उपहार भेंट करेंगे, सोना का मृग के चर्म। रघुनाथ जी बोले छोड़ो ना सीता। बोले नहीं स्वामी, वो मुझे चाहिए, लेके आओ ना उस मृग को। भगवान समझ गए। तब प्रभु जानत हैं सब कारण, हर से उठे सुर काज संवारन। भगवान जान रहे हैं क्या होने वाला है, क्या होगा, फिर भी भगवान देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए उस मृग के पीछे दौड़े और लखनलाल से कहे, लखनलाल अपने माता का ध्यान रखना, अपने भाभी का ध्यान रखना। लखनलाल को बोल करके रघुनाथ जी उस मृग के पीछा करने लगे। यहाँ पर एक और कथा आता है श्रोता समाज। जब खरदूषण के वध किए थे तो लखनलाल जी जब फूल लेने के लिए गए, पुष्प लेने के लिए, तो उस समय रघुनाथ जी माता सीता से कहे, सीते एक काम करो, मैं जो नर लीला कर रहा हूँ, अब भूभार हरण का समय आ गया है। एक बार तो रावण के भाई लोग आकर के अटैक कर चुके हैं, अब एक काम करो, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नाशा। तुम अग्नि में निवास करो जब तक मैं निशाचरों का विनाश करता हूं। तो रघुनाथ जी के बातों को मान करके, रघुनाथ जी के चरणारविंद के वंदना करके सीता जी अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि में प्रवेश हुई। जैसे सीता जी अग्नि में प्रवेश हुई, तुरंत वहां पर वैदेही प्रकट हुई, अर्थात वेदवती। देवी भागवत जब मैं कर रहा था पिछले साल आपके गांव पोंडी में, तो इस कथा को बताया था, वेदवती के कथा को। वेदवती भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए महाराज कुशध्वज की बेटी थी। तो भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी। उस समय रावण दिग्विजय करने के लिए निकला हुआ था। वेदवती के अपहरण करने का प्रयत्न किया। वेदवती क्रोध में आकर के रावण को श्राप देती है कि रावण तुम्हें, मैं तो भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी, तू मेरे तपस्या को भंग किया है, जा और मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे शरीर को स्पर्श किया है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, आज के बाद जिस किसी भी दिन किसी नारी की इच्छा के विरुद्ध तू उसके शरीर को स्पर्श करेगा, उसी दिन तेरे को मृत्यु प्राप्त हो जाएगा, मर जाएगा। और याद रखना रावण, आज तो तू मेरे तपस्या भंग कर दिया, एक दिन तेरे विनाश के लिए मैं स्वयं आऊंगी। इस प्रकार कह करके योग अग्नि में अपने पंचभौतिक शरीर को माता वेदवती भस्मीभूत कर देती है। आज वो शुभ समय आया। जैसे सीता जी अग्नि में प्रवेश की, वही वेदवती वैदेही के रूप धारण करके, सीता के रूप धारण करके, छाया सीता के रूप धारण करके वहां पर प्रकट हुई। तो ओरिजिनल सीता तो अग्नि के अंदर में है, ये वेदवती सीता माया सीता। रघुनाथ जी से बोले कि तुम उस मृग को लाओ। तो माया के बात को सुन करके माया के पीछे मायापति दौड़ने लगे। क्या विचित्र विडंबना! माया के बात को सुन करके माया के पीछे, मृग भी माया था, माया के पीछे स्वयं मायापति दौड़ने लगे। तब प्रभु जानत है सब कारण, हर से उठे सुर काज सवारण। देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए, भूभार हरण करने के लिए औपचारिकता भी आवश्यक था, इसलिए भगवान उस मृग के पीछे दौड़े। तो मृग कभी प्रकट होते थे, कभी अदृश्य हो जाते थे, कभी अदृश्य हो जाते थे, कभी प्रकट होते थे। ऐसे करते करते बहुत दूर जंगल के अंदर रघुनाथ जी को ले गए। और उसके बाद जब रघुनाथ जी देखे और श्रवण लगी तानी, भगवान अपने कोदंड धनुष, रघुनाथ जी के धनुष का नाम है कोदंड। देखो सब लोगों के अलग अलग धनुष है। अर्जुन के धनुष का नाम है गांडीव, रघुनाथ जी के धनुष का नाम है कोदंड, भगवान शंकर के धनुष का नाम है पिनाक, भगवान विष्णु के धनुष का नाम है सारंग, और अजगब भगवान कृष्ण भी धारण करते हैं और भगवान विष्णु भी धारण करते हैं। और रघुनाथ जी के धनुष क्या है? कोदंड। इसलिए मानस में छंद भी आता है, कोदंड कठिन चढ़ा सर जट जूट बांधत सोह क्यों। तो यहाँ पर रघुनाथ जी कोदंड में प्रत्यंचा चढ़ा है और श्रवण लगी तानी, कानों तक ताने रघुनाथ जी बाण को, बाण का संघान किए। जैसे बाण का संघान किया, मारीच को बाण लगा, मारीच धराशायी हुए, वो हिरण धराशायी हुआ और चिल्लाया जोर से। क्या चिल्लाया? आगे लक्ष्मण का नामा, पाछे मन मह सुमरे श्री राम। हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। उन्होंने हा राम नहीं कहा, मरते समय क्या कहा? हा लक्ष्मण। क्यों हा लक्ष्मण कहा? ताकि वहां सीता को हा लक्ष्मण आवाज सुनाई दे और सीता को ये लगे कि राम को कोई तकलीफ हुआ है, तो राम चिल्ला रहा है हा लक्ष्मण। और हा लक्ष्मण सुन करके सीता जी लक्ष्मण को वहां से भेज दे ताकि सीता अकेली हो जाए और रावण आकर के फिर सीता का हरण करे। इसीलिए उन्होंने माया के चलते, माया प्रहार करते हुए, माया प्रयोग करते हुए रावण के कथनानुसार आगे लय लक्ष्मण कर नामा, लेकिन फिर मन ही मन हा राम, हा राम, हा राम कहते हुए मारीच अपने वास्तविक स्वरूप में आते हुए प्राण का त्याग किए। रघुनाथ जी सामने आकर के देखे, अरे ये तो दैत्य मारीच है।
जिसको मैं युवा अवस्था में विश्वामित्र जी के यज्ञ रक्षा करते समय वान का संहार किया था, सतयोजन का सागर पारा गया था, बोले हमारे साथ तो कोई छल हुआ है। इस प्रकार विचार करके रघुनाथ जी तेजी से वापस आ रहे थे। उधर हा लक्ष्मण सुन करके सीता जी को भ्रम हुआ। तो सीता जी को क्या भ्रम होगा, सीता जी तो अग्नि में है, माया को भ्रम हुआ। और माया को भी क्या भ्रम हुआ, वो लखन लाल को भ्रमित करने लगे, क्योंकि लखन लाल जीव हैं, जीव को माया भ्रमित करने लगी। ठीक है, क्या भ्रमित करने लगी, लक्ष्मण तुम्हारे भैया संकट में हैं, जाओ शीघ्र। लखन लाल बोले उनको संकट नहीं हो सकता भाभी। लखन लाल जानते थे अपने भाई के बारे में, मेरे भैया को संकट नहीं हो सकता भाभी, कारण भ्रूकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट काहे न होई। जिसके एक बार भ्रुकुटी ऊपर नीचे करने मात्र में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का सृजन होता है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का संहार होता है, भला वो कैसे संकट में आ सकते हैं भाभी। उनके ऊपर कोई संकट नहीं आया, आप निश्चिंत रहो। बोले तुमको जाना चाहिए लखन, तुम्हारे भैया संकट में है, मुझे तो लग रहा है तुम्हारे मन में कोई कुभाव है। सीता मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मार्मिक वचन जब सीता कहती है, लखन लाल का मन व्याकुल हो गया। और व्याकुल होने के बाद लखन लाल जी लक्ष्मण रेखा खींच करके बन के देवी देवताओं को सीता जी को सौंप करके, सीता जी को सौंपने के उपरांत लखन लाल जी वहां से बोले भाभी इस किसी भी परिस्थिति में इस रेखा से बाहर मत निकलना। वो रेखा सूर्यवंश के मर्यादा का भी रेखा था, कुल के मर्यादा का रेखा था नारी जगत के लिए। लखन लाल जी वहां पर खींच करके चले गए। अब वहां जाने के बाद रघुनाथ जी के साथ मिलन हुआ लखन लाल का। रघुनाथ जी बोले तुम अपने भाभी को छोड़ करके यहाँ कैसे लखन? बोले भाभी सारे घटना बताया। बोले ऐसे ऐसे बात है भैया। हाँ लक्ष्मण सुन करके भाभी के मन में भय उत्पन्न हुआ, वो हट करके मुझे भेजी। मैं आना तो नहीं चाहता था लेकिन भाभी हट करके भेजी। लखन लाल बोले भैया वो हिरण नहीं था, रावण का अनुचर था, मारीच था, हमारे साथ छल हुआ है, तुम्हारे भाभी संकट में है, चलो शीघ्र वापस जाते हैं। राम लखन दोनों भाई वापस आने लगे। इसी बीच में रावण योगी के वेश में पहुंचे सीता के पर्णशाला के सामने और वेद ध्वनि के पाठ करने लगे। नक्षत्रं पुष्पमाल्यं ग्रहगणकुसुमं चन्द्रमन्यग्नेत्रं कक्षे सप्त समुद्रं हिमगिरिशयनं सप्तपातालपादं वेदं भद्रं षडङ्गं दशदिशि वसनं दिव्यलिङ्गं नमामि। ब्रह्माण्डौ व्याप्तदेहो भुजदिमरुजाभासमाना भुजङ्गै कण्ठे कालाकवरदा कटितशशिखरा षड्डकौदण्डहस्ता द्रक्षमाला भ्रुगुडिदिव्यपादं प्रियक्षन्त साक्षं। वेदध्वनि के पाठ के माता सीता वेदध्वनि सुने। सीता जी बाहर निकलती है। सीता जी जब बाहर निकली, दूर से रावण सीता को देखता है और सीता को देखने के बाद रावण क्या करता है? मन महाचरण बंदे सुख माना। मन ही मन सीता जी के चरणार बिंद के वंदना भी किए हैं यहाँ रावण। सीता जी के चरणों को प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद योगी वेश धारण करके पहुंचे कहाँ? माता सीता के पास और आवाज देने लगे भवते माता भिक्षा देहि भवती माता भिक्षाम देहि। माता सीता कंदमूल फल लेकर के भिक्षा देने के लिए निकले। रावण आए भिक्षा पात्र लेकर के। माता सीता जब भिक्षा दे रहे थे, रावण बोले मैं बंधा हुआ भिक्षा नहीं ले सकता, मैं सन्यासी हूँ, भिक्षा देना है तो बाहर आओ। सीता जी बोले मेरे पति, मेरे आर्य, मेरे देवर दोनों नहीं हैं और ऐसे परिस्थिति में मैं इस रेखा से बाहर नहीं निकल सकती। तो रावण बोले तो मैं बंधा हुआ भिक्षा नहीं लूंगा, ठीक है मैं चला जाता हूँ, दूसरा द्वार से ले लूंगा, हम तो सन्यासी हैं, ये द्वार नहीं कोई और द्वार से ही। माता सीता विचार की अतीर्थेश भग्ननाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते सा दत्ता दुष्कृतम तस्मै पुण्यमादाय गच्छते। मेरे द्वार से कोई अतिथि कैसे निराश होकर के लौट जाए, वो भी ब्राह्मण, वो भी योगी। माता सीता धर्म की रक्षा को मन में रखती है और बाहर निकल करके भिक्षा देने लगी। जैसे भिक्षा देने लगे तुरंत रावण अपने वास्तविक स्वरूप में आए और वास्तविक स्वरूप में आकर के जिस जगह में माता जानकी खड़ी थी, माता वैदेही खड़ी थी, उतने दूर के भूखंड को उखाड़े। सीता जी को हाथ भी नहीं लगाया है रावण, स्पर्श भी नहीं किए हैं, क्योंकि रावण सीता को स्पर्श कर भी नहीं सकता था। रावण श्रापित था, नलकुबर और मणिग्रीव का श्राप था, वेदवती का श्राप था, नंदी का श्राप था, बहुत से श्राप से रावण ग्रसित था। तो रावण सीता जी को हाथ भी नहीं लगाया। जहां पे सीता जी खड़ी थी उतने भैरव कवि लिखते हैं निकल पड़ेगी ज्वाला जग को जलाने वाली महासती सीता के तपोबल खंड से।
निकल पड़ेगी ज्वाला, जगत को जलाने वाली महासती सीता के तपोबल अखंड से पतिव्रता का प्रकोप पावक प्रबल होगा, प्राण न बचेगा प्रलय आनल प्रचंड से। क्षिति तनया की छाया भी न छुई जा सकेगी, भैरव न भूल कर बैठना घमंड से। भूमिजा समेत भूमि खंड को उखाड़ा लिया रावण प्रबल प्रचंड भुज दंड से। भूमिजा समेत, सीता का नाम है भूमिजा, भूमिजा समेत भूमि खंड को उखाड़ लिया रावण प्रबल प्रचंड भुज दंड से। आकाश मार्गल में कर चले भगवती को माता सीता चिल्लाने लगी, रुदन करने लगी, विलाप करने लगी, अपने आभूषणों को निकाल करके फेंकने लगी। आभूषणों को क्यों फेंकने लगी? ताकि राम जी जब आए तो आभूषण को देखते हुए समझ जाए कि इसी मार्ग में सीता गई है। अपने चूड़ी को, अपने कंगन को, अपने पायल को, अपने बिछिया को निकाल करके माता सीता फेंकने लगी, अपने कुंडल को फेंकते हुए चली। अब गिद्धराज सुनियारत वाणी, सीता जी के चिल्लाते हुए वाणी को जब गिद्धराज सुने, गिद्धराज कौन? ये संपाति का भाई जटायु, अपने पंख फैलाकर को पहचान गए सूर्यवंश की बधू है। और जटायु समझ गए राम की पत्नी है, अर्थात मेरी भी बहू है, क्योंकि राम को अपना पुत्र मानते थे जटायु। जन्म से पहले राम को अपने पुत्र मान चुके थे। वो कथा बताया हूँ आप लोगों को कई बार यूट्यूब के माध्यम से, आप लोगों को करंजा भिलाई में भी विस्तार से बताया था कि जटायु और महाराज दशरथ के परस्पर मित्रता था। वचनबद्ध थे कि मेरे ज्येष्ठ पुत्र जो होगा वो मेरा होगा, इसलिए राम जी आकर के जटायु को अग्नि दिए, महाराज दशरथ को अग्नि नहीं दिए। तो आकाश में गिद्धराज सुनियारत वाणी, आर्तनाद को सुन करके पंख फैला के सीता जी को रोकने का प्रयत्न किए तो रावण उसके पंख को काट दिया। अति घायल दो कटे पखना, धराशायी हुए जटायु और राम राम करते हुए विलाप कर रहे थे, रुदन कर रहे थे। और सीता जी को लेकर के रावण अशोक वाटिका पहुंचे। अशोक वाटिका में सीता जी को स्थान देकर के रावण लंका में जाकर के निवास करने लगे। अब राम जी वापस आए, मारीच बध करके, मृग बध करके आकर के देखते हैं पर्णशाला में सीता नहीं है, पर्णशाला टूटा हुआ है। रघुनाथ जी विलाप करने लगे, आर्तनाद करने लगे, बोले हा विधाता, साधारण से मनुष्य के भांति, माँ एक कामी के पुरुष के भांति रघुनाथ जी विलाप करते हुए वन वन में यत्र तत्र भटकने लगे। हे खग मृग, हे मधुकर बैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वृक्षों से पूछ रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं, पत्थरों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने जनक नंदनी जानकी को देखा है? एक विरही के समान भगवान रघुनाथ जी हा सीता के नीता मम हृदय गता ढूंढते हुए चले जा रहे हैं रघुनाथ जी। जाते जाते रघुनाथ जी गिद्धराज के आर्तनाद सुने, गिद्ध के पास पहुंचे, गिद्ध को अपने गोद में उठाए भगवान, बोले तात आपकी ये दशा किसने किया तात? जटायु कहता है राक्षस राज रावण है राम, तुम्हारे भारी आके हरण करके ले जा रहे थे, मैं आवाज सुन के रोकने का प्रयास किया, उन्होंने मेरा पंख काट दिया राम। सत्य कहता हूँ राम, यदि मेरा पंख नहीं कटा रहता तो मैं रावण को सीता को नहीं ले जाने देता। अब पंख कट गया तो मैं आकाश मार्ग में उड़ता कैसे राम? राम जी कहते हैं तात यदि आप कहो तो मैं आपको फिर से जीवित कर सकता हूँ। जटायु से कहे भगवान यदि आप कहो तो आपको मैं फिर से जीवित कर सकता हूँ। जटायु बोले नहीं राम, जीना नहीं चाहता मैं, यदि जीवित करोगे तो आज नहीं कल तो मैं मरूंगा ना राम। मृत्यु तो सत्य है, जो जन्म लिया है उसको मरना ही है, मृत्यु जन्मताम वीरम देहे न सहजाय। लेकिन ऐसा मृत्यु दोबारा मिलेगा इसका कोई ठिकाना थोड़ी है राम, गारंटी। सोचो राम, जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंत राम वो खावत नाही। जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि लोग यत्न करते करते थक जाते हैं, आपका नाम मुंह में नहीं आता राम। और आज मेरे मुंह में भी आपका नाम है और स्वयं राम के गोद में सोया हुआ हूँ और प्राण त्याग रहा हूँ। ऐसे मौत तो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है राम, जीना नहीं चाहता। तो रघुनाथ जी बोले ठीक है तात जाओ आप, मैं आपको वही लोग भेज रहा हूँ जिस लोग मैं अपने पिताजी को भेजा हूँ, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है तात। राम जी एक प्रार्थना किए हैं जटायु से यहाँ पे। बोले क्या बात? बोले जा करके वहां पिताजी आपसे मिलेंगे, पिताजी को जा करके सीता हरण वाले बात मत बताना, क्योंकि सीता हरण वाले बात मेरे पिताजी सुनेंगे तो उनको दुख होगा। राम जी बोले तात सीता हरण तात तुम पितु सन कहे हुन जा, जो मैं राम तो कुल सहित कहूँ दसानन जाय, कहूँ दसानन जाय। यदि मैं राम हूँ
तो मैं आपको वचन देता हूँ तात, रावण अपने कुल सहित जाकर के पिताजी को बताएगा कि वो क्या गलती किया था जिसके कारण यहाँ पहुंचा। यहाँ पे एक बात को आप गौर करो, रघुनाथ जी में कितने उदारता, कितने करुणा, कितने दयालुता। सीता हरण करने वाले रावण को भी राम जी वही लोग देने वाले हैं जिस लोक में वो अपने पिताजी को भेजे हैं, जहां जटायु को भेज रहे हैं, साकेत। तब तो राम जी बोले सीता हरण तात तुम पितु सन कहे हो न जा, जो मैं राम तो कुल संहिता कहूं दसानन जाई। यानी रावण खुद जाके मेरे पिताजी को बताएगा, यानी रावण भी वही लोग जाने वाला है जो लोग महाराज दशरथ गए हैं। कितने उदारता भगवान की, कितने करुणा भगवान की। अब जटायु प्राण त्यागे, रघुनाथ जी काष्ठ संग्रह किए, तिनका संग्रह किए, जटायु के शरीर को अग्नि संस्कार दिए भगवान, अंत्येष्टि किए और तिलांजलि प्रदान किए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जटायु के लिए रोए भगवान। और रोने के बाद जटायु को गति दे करके भगवान अब आगे चले। कबंध मिले, कबंध को उद्धार किए भगवान। और कबंध को उद्धार करने के उपरांत गोस्वामी जी लिखते हैं, ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम प्रभु पगधारा। जटायु को गति देने के उपरांत भगवान आगे प्रस्थान किए। आगे अब सबरी के आश्रम हैं। ये सबरी कौन है? मुनि मतंग के शिष्या है। इनके गुरु महाराज कौन है? मतंग जी। मतंग जी जब ब्रह्म में लीन हो रहे थे तो सबरी बोली, गुरुजी मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती गुरुजी। बोले बेटी जिस ब्रह्म में मैं लीन होने जा रहा हूँ वो ब्रह्म एक दिन तेरे घास फूस के कुटिया के मेहमान बनने के लिए आएंगे, इंतजार कर बेटी। बोले सबरी बोले जी जो आदेश गुरुजी। सबरी को भगवान आएंगे ये बात का भरोसा रहे ना रहे, सबरी को इस बात का भरोसा है मेरे गुरुजी बोले हैं भगवान आएंगे, मतलब भगवान आएंगे। अपने गुरु के वचनों पे अटूट विश्वास। मेरे गुरुजी बोले हैं भगवान आएंगे, मतलब भगवान आएंगे। अब वो भगवान नहीं आएंगे तो भगवान का समस्या है, क्योंकि वेद शास्त्र पुराण कहते हैं मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। गुरु के मुंह से निकला हुआ प्रत्येक शब्द जो होता है वो मंत्र होता है। गुरु इंसान नहीं होते। श्रोता समाज गुरु रैव शिवः शिवरैव गुरु, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। अब वो शिष्य की निष्ठा के ऊपर है कि शिष्य अपने निष्ठा में कितना खरा उतरता है। गुरु के तो 10,000 शिष्य होते हैं, लेकिन गुरु तत्व, गुरु कृपा को केवल कोई एकाध ही पा सकता है, कोई 2-4 ही पा सकते हैं। इसमें शिष्य की विशेषता है कि वो कितना खरा उतरे। सब शिष्य गुरु कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वो शिष्य के अयोग्यता है। कौन शिष्य कितना गुरु को मान सका, कितना गुरु एक समुद्र है, वो कितना अंदर गहराई में डुबकी लगा पाया, वो तो शिष्य के योग्यता पे है। सबरी को अटूट विश्वास था राम जी आएंगे, भगवान आएंगे। गुरुजी बोले हैं। इंतजार करते करते एक एक पल उसके लिए द्वीपरार्ध के समान बीत रहा था और इंतजार था कि राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। और आज वो शुभ समय आया, रघुनाथ जी पहुंचे आश्रम। सबरी रोज जंगल जाती थी, सुंदर सुंदर बेर का चयन करती थी, चखती थी और चखने के बाद जो मीठा रहता था उसको रखती थी, जो कड़वा रहता था उसको फेंक देती थी। ऐसे करते करते बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से आज वृद्ध अवस्था, मरने का समय आ गया। इंतजार, देखो इंतजार में आनंद है श्रोता समाज, पाने में नहीं। सबरी को इंतजार था, और जिसके अंदर सब्र है भगवान उसको मिलेंगे। सबरी, उसके पास सब्र है, भगवान आएंगे। गुरुजी बोले हैं भगवान आएंगे, गुरुजी बोले हैं भगवान आएंगे। आ गए भगवान। सबरी के नेत्र कमजोर हो गया था। राम जी सबरी के आश्रम के बाहर खड़े हुए थे। रघुनाथ जी को झुक करके देखी, देखने से गुरुजी जो स्वरूप बताए थे वही स्वरूप दिख रहा था उसको। सबरी के नेत्रों से अविरल अश्रुपात होने लगा, दौड़ते हुए गई, भगवान के पैरों में गिर गई। और सबरी कोई सोना के लोटा, सोना के थाल में भगवान के पैर नहीं धो रही। भगवान को चाहिए प्रेम, आपके धन संपत्ति को भगवान क्या करेंगे। सबरी भगवान के पाद प्रक्षालन कैसे की, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सादर जल ले पाप पखारे। आदर के साथ भगवान के पाद प्रक्षालन किए, भगवान को आसन में बिठाए। आसन में बिठाने के बाद वो बेर जो रखी थी वो बेर भगवान को देने लगे, और भगवान उस बेर को बड़े स्वाद से खाने लगे। स्वाद कहाँ वह भूलत जो जननी कुछ कारी दुलारी खवई है। बार ही बार बखानत राम सुस्वादन बेर बराबर पई हैं। रघुनाथ जी बड़े भाव से बेर 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 मांग मांग करके खाते हैं भगवान, बार बार बेर को, और स्वयं खाते थे, लक्ष्मण को देते थे। लखन देखो तो क्या स्वाद। लक्ष्मण उस बेर को देखते थे, बोलते थे डोकरी, इसका दांत भी सड़ गया होगा, इसके जूठा मैं खाऊंगा। अब लखनलाल दाऊ आदमी, राजपूताना, ये सामर्थ्यवान है भाई, ये कुछ भी कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी उंगली उठाएंगे दुनिया। समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी के नाई। सामर्थ्यवान व्यक्ति जो कर दे सब सही।
हम थोड़ी सामर्थ्यवान हैं। बोले मैं नहीं खाऊंगा बोल के लखनलाल उस बेर को फेंक देते थे। बेर सहित वे बेर गिले द्रोणाचल जाकर, अमृत बूटी बने वही समय पाकर। वो जो सबरी के जूठा बेर था जिसको लक्ष्मण फेंक रहे थे, वो सारे फेंका हुआ बेर द्रोणाचल में जाकर के संजीवनी बूटी बनता गया। और आगे चल करके जब लक्ष्मण मर रहे थे तो वही सबरी के जूठा बेर जो संजीवनी बूटी बना है, लखन के प्राण बचाने में काम आया। कहने का तात्पर्य प्रेम के त्याग। लखनलाल यहाँ प्रेम के त्याग किए थे, शबरी के भाव का त्याग किए थे, और वही लखन के प्राण बचाया है। इसीलिए तो राम जी कहते हैं, राम केवल प्रेम प्यारा, रघुनाथ जी उसके बेर को खाए। बेर को खाने के बाद माता सबरी कहती है, प्रभु आपके भक्ति कैसा होता है, मैं आपके भक्ति के बारे में जानना चाहते हैं। रघुनाथ जी बोले, माता मेरे भक्ति 9 प्रकार से होता है, और 9 में 9 प्रकार का पूरा भक्ति तुम्हारे अंदर विद्यमान है। तुमको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, स्वतः तुम्हारे अंदर 9धा भक्ति है। तो सबरी कहती है, मैं जानना चाहती हूँ 9धा भक्ति क्या है। तो रघुनाथ जी माता सबरी के लिए 9धा भक्ति के निरूपण करने लगे। क्या है भगवान के भक्ति 9 प्रकार का? पहला, ध्यान से सुनना, भगवान का सबसे पहला भक्ति क्या है? संतन कर संगा, संतों के साथ संगति करना। और दूसरा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जहां भी भगवान की कथा होती है उस कथा को बैठ करके बड़े आदर के साथ सुनना, बड़े श्रद्धा के साथ सुनना, बड़े लगन के साथ सुनना, ये भगवान की भक्ति है। दूसरा प्रकार का गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुना करे कपट जिगान। अपने गुरु महाराज के चरणों के सेवा करना, बड़े निष्ठा के साथ, बड़े अनन्यता के साथ, बड़े भाव के साथ अपने गुरु के चरणों के सेवा करना, ये तीसरा भगवान का भक्ति है ये। और चौथा, भगवान के कथा को, भगवान के चर्चा को कपट छोड़ करके, ईर्ष्या छोड़ करके, पाखंड छोड़ करके, निर्मल हो करके, शुद्ध अंतःकरण से भगवान के गुणानुवाद का गान करना, ये भगवान के चौथा नंबर के भक्ति। और पांचवा, गुरु महाराज हमें कृपा करके जो मंत्र देते हैं उस मंत्र को जप करने में, मंत्र में दृढ़ विश्वास होना, अटूट विश्वास मंत्र में, ये भगवान के पांचवा भक्ति। छठ दम शीला निरत बहु धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इच्छा हुआ। सातवां, सातवा सम मोहि मैं जग देखा। और आठवां जथा लाभ संतोष। नवम सरल सब छल करहीना, मम भरोसे दर्शन देना। और ये 9 में से कोई एक भक्ति भी यदि 9 में 9 किसी के अंदर व्याप्त है तो उसका तो फिर बात ही छोड़ो, वो गिनती में नहीं आता, फिर वो एक अलग लेवल का है। लेकिन यदि किसी के अंदर 9 नहीं, 9 में से कोई एक भक्ति भी यदि किसी के अंदर विद्यमान है जो 9 प्रकार बताया, तो भक्ति भगवती निवसति हृदय निर्धना पीते धन्य। उससे ज्यादा धन्य इस संसार में कोई नहीं है, और वो निर्धन होते हुए भी इस संसार का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। भक्ति भगवती निवसते हृदय शाम निर्धना पीते धन्य। और सबरी से कहे, भगवान माँ तुम्हारे भीतर तो 9 में 9 भक्ति विद्यमान है। माता सबरी कहती है, राम मेरा तो मर जाना उसी दिन उत्तम था, सीता जब बिलख रही थी वायुयान में। मैं तो उसी दिन मर जाती राम जिस दिन सीता को वायुयान में जाते देखी। मैं सबरी देखी थी, रावण जब हरण करके ले जा रहे थे सीता को, मैं तो उसी दिन देखी थी, उसी दिन प्राण त्याग देती। लेकिन मैं इसलिए नहीं मरी राम, क्योंकि मैं तुमको बताना चाहती थी कि तुम्हारे पत्नी का हरण हो गया है। अब मैं तुमको बता दी राम, अब मैं मरना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे कान में दोबारा राम और सीता के वियोग के बात सुनाई दे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसलिए हे राघव मुहूर्तिष्ठ राघवेंद्र, हम अग्नि परीक्षामि तवाग्रे रघुनंदनम। एक मुहूर्त के लिए खड़ा हो जाओ राम, मैं तुम्हारे सामने अपने आप को अग्नि को समर्पित करना चाहती हूँ। सुंदर चिता बनाती है और चिता के अंदर में माता शबरी बैठ जाती है योगाग्नि के द्वारा, क्योंकि मुनि मतंग के शिष्य थे। 10 महाविद्या में से एक महाविद्या को सिद्ध किए थे कौन? मुनि मतंग, भगवती मातंगी। कई जगह तो मातंगी जी को मतंग जी के पुत्री भी माना जाता है। वही मतंग जी के शिष्य सबरी योग अग्नि के द्वारा अपने पंचभौतिक शरीर को भस्मीभूत करती है, और भस्मीभूत करने के उपरांत उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकला, रघुनाथ जी के चरणों में समाविष्ट हो गए। रघुनाथ जी उसको भी तिलांजलि प्रदान किए, उसको भी तिलांजलि प्रदान करके अब रघुनाथ जी आगे प्रवेश करने लगे। प्रवेश करते हुए रघुनाथ जी वन में निवास कर रहे थे। वन में निवास करते समय अचानक वर्षा ऋतु आया।
बादल गरजने लगा। वर्षा ऋतु के आने से पहले जब बादल गरजने लगे तो राम जी लखन लाल से कहने लगे, भैया घन घमंड गरजत न बघोरा प्रियाहीन तरपत में नमोरा। ये बादल गरज रहे हैं लक्ष्मण, और गरज गरज के मुझे ये बता रहे हैं कि देखो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे प्रिया तुम्हारे पास नहीं है। सीता से मिलने के लिए मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है लक्ष्मण, तड़प रहा है, मैं बेचैन हो रहा हूँ लक्ष्मण। लखनलाल के साथ रघुनाथ जी अपने वियोग की चर्चा करने लगे। लखनलाल जी भगवान के भाव को समझ गए। लखनलाल जी जानबूझ के वहाँ पे भगवत चर्चा आरंभ किए। तो अब सत्संग होने लगा। रघुनाथ जी लखनलाल जी को सभी प्रकार के ज्ञान देने लगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, गृहस्थ क्या है, संन्यास क्या है, वानप्रस्थ क्या है, सभी प्रकार की चर्चा थे। अचानक वहाँ पे नारद जी पहुँचे। नारद जी वहाँ पर पहुँचने के बाद नारद जी रघुनाथ जी को विरह में देखे। नारद जी की आंखों से आंसू बह गया। नारद जी भगवान के पैरों के नीचे गिर गए। कहने लगे, प्रभु ये आपका जो दशा है ये मेरे ही कारण है। मैं आपको अपने काम में वसीभूत होकर के श्राप दे दिया था प्रभु, नारी के लिए हुआ ये सब, नारी का दुख पाना होगा। मेरे ही श्राप के कारण आज आप बन बन भटक रहे हो प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करो। भगवान मुस्कुराए, नारद जी को बोला, ऐसा कोई बात नहीं है नारद जी, जो हुआ था वो मेरी इच्छा से ही हुआ था, आप धैर्य धारण करो। नारद जी बोले, प्रभु आपका नाम राम इस संसार में गूंजता रहे, ये नारद का प्रार्थना है, मैं बस यही चाहता हूँ। नारद जी भगवान से विदा लेकर के पुनः देवलोक की ओर प्रस्थान किए। यहाँ पर अरण्य कांड को तुलसीदास जी विश्राम दिए। अरण्य कांड विश्राम देते हुए बड़े सुंदर छंद लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अरण्य कांड के सबसे अंतिम छंद, कही सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गए, असदेन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे, सिरुनाई बारहि बार चरण ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। रावणारिज सुपावन गावहि सुनहि जे लोग, राम भगत दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। दीप शिखा समजुबति तना मन जनि हो से पतंग, भज श्री राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी अरण्य कांड को विश्राम दिए। अब किष्किंधा कांड आरंभ करते हैं, ठीक है। बोलिए लखन सिया रामचंद्र के। भगवान ऋष्यमुख पर्वत नियर आई। ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचे माता सीता की खोज करते हुए। और जब ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचे तो ऋष्यमुख पर्वत में रहते थे वानर राज सुग्रीव। सुग्रीव के साथ जामुन, नल, नील आदि रहते थे। हनुमान जी भी थे साथ में। उस समय हनुमान जी अपने ओरिजिनल वाले स्वभाव में नहीं थे, क्योंकि हनुमान जी भी शापित थे। हनुमान जी क्या है, बाल्यावस्था में विकट बदमाश थे। तो ऋषि मुनियों को ले जाकर के अच्छा कोई तपस्या करने बैठे रहते थे, उसको लेके पेड़ में टांग देता था, ठीक है। किसी को पानी में बहा देते थे। बहुत प्रकार से ऋषि मुनि बाल विनोद करते थे। हनुमान जी तो ऋषि लोग क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। अब सूरज को गिलने चले गए थे आप लोग, सूरज लील गयो फल जानी के। तो हनुमान जी को ऋषि मुनि लोग श्राप दिए थे कि ये अपना सारा बल को भूल जाएगा, जब सही समय आएगा इसको इनके बल याद दिलाएंगे तभी इनको इनके बल पुनः वापस प्राप्त होगा। तो हनुमान जी को जब तक उसके बल याद नहीं दिलाएंगे तब तक के हनुमान जी वो सारे अपने बल को, अपने शौर्य को भूले हुए हैं। तो इसी बीच में सुग्रीव के साथ रहते थे। और सुग्रीव क्या है, बाली से पीड़ित था। एक समय की बात है, बाली सुग्रीव जो दो भाई थे, दानवराज मैं दानव आकर के बाली को ललकारता है। बाली को ललकारने के, बाली तो बलशाली था, वीर था, ललकार से उनके बाली अपने आप को नहीं रोक पाया। बाली युद्ध करने के लिए गया, साथ में सुग्रीव भी गए थे, कुछ वानर लोग भी गए थे। तो गुफा में दानवराज मैं दानव छिप गए। छिप जाने के बाद बाली अपने भाई सुग्रीव से कहता है, भाई तुम लोग सब मेरे यहाँ, दोनों भाई में बहुत प्रेम था, भाई जब तक कि मैं यहाँ से वापस ना आऊं तब तक कि तुम यहाँ खड़े रहना। एक काम करना, तुम 27 दिन तक मेरा इंतजार करना, और 27 दिन से यदि ऊपर हो गया तो समझ जाना कि तेरा भाई मर गया। फिर तुम सभी लोग चले जाना और जा करके हमारी किष्किंधा का संचालन करना। अब वहां पर द्वार में गुफा में खड़े थे। 27 दिन बीत गया। 27 दिन बीतने के बाद और भी अतिरिक्त 30-32 दिन तक वहां पे देखे।
बाली वापस नहीं आए। उसके बाद अंदर से खून बहना शुरू हुआ। खून जब बहते हुए बाहर आया तो सुग्रीव आदि बानरों को यह भ्रम उत्पन्न हुआ कि अंदर में बाली मर गया, कहीं वो दैत्य बाहर निकलेगा और बाहर निकल के पूरी किष्किंधा वालों को भी परेशान करेगा। उससे अच्छा एक काम करते हैं, गुफा के द्वार को बंद कर देते हैं। इस प्रकार विचार करके सारे बानरों के सहमति से उस गुफा के द्वार को बंद कर दिए। और गुफा के द्वार को बंद करने के बाद सब बानर लोग वापस किष्किंधा आए। जब वापस किष्किंधा आए तो विचार किया अब राज सिंहासन खाली है और राज सिंहासन को खाली रखना उचित नहीं है, क्योंकि राजा आवश्यक है। यदि राजा होगा तो देश में अराजकता फैलेगा, न्याय व्यवस्था बिगड़ जाएगा। तो सब लोग विचार किए कि बाली के छोटा भाई है सुग्रीव, सुग्रीव को राज सिंहासन में राज तिलक किया जाए। तो सुग्रीव को राज सिंहासन में राज तिलक किए। सुग्रीव राज सिंहासन में राज तिलक करने के बाद सुंदर राजकाज संचालन कर रहे थे और बाली के जो पुत्र था अंगद, उसको युवराज बना करके बहुत सुंदर ढंग से, व्यवस्थित ढंग से राजकाज का संचालन कर रहे थे। अब बाली गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की। बाली सुरक्षित था क्योंकि बाली का हार जाना संभव नहीं था। बाली के पास इंद्र के द्वारा दिए गए एक ऐसे वरदानी माला था कि बाली के साथ यदि कोई युद्ध करने के लिए सामने आता था तो सामने वाला के आधा शक्ति बाली के पास स्वतः आ जाता था, वो सामने वाला व्यक्ति बलहीन हो जाता था। एक तो बाली स्वतः बलशाली, दूसरा जिससे युद्ध कर रहा है उसका भी आधा बल उसको मिल गया। तो बाली तो डेढ़ा हो गया, वो सामने वाला को परास्त कर देता था। तो बाली उसको मार करके जब वापस गुफा से बाहर निकले, देखे सब बानर भालू लोग भाग गए हैं, तो आके देखते हैं राज सिंहासन में सुग्रीव को बैठे हुए। तो बाली आग बबूला हो गए और आग बबूला हो करके सुग्रीव को गदा प्रहार किए, मारे। और मारने के बाद सुग्रीव के पत्नी का भी उन्होंने हरण कर लिया और सुग्रीव प्राण बचा करके वहां से कुछ बानरों के साथ में ऋष्यमुख पर्वत में जाकर के निवास करने लगे। ऋष्यमुख पर्वत में इसलिए निवास करने लगे चूंकि बाली भी शापित था, वो ऋष्यमुख पर्वत नहीं जा सकता था। यदि बाली ऋष्यमुख पर्वत जाता तो बाली का प्राण चला जाता, तो बाली वहां नहीं आ सकता बोल करके वहां पर सुग्रीव जाकर के छिपा हुआ था। अब इसी बीच में राम जी लखनलाल के साथ माता वैदेही के खोज करते हुए चले आ रहे थे। सुग्रीव आदि बानर लोग ऋष्यमुख पर्वत में थे। जब दूर से देखे कि कुछ बानर लोग दो सुंदर सूरवीर आ रहे हैं, तो सुग्रीव के मन में भ्रम उत्पन्न हुआ कि कहीं ये बानर राज बाली तो ऋष्यमुख पर्वत नहीं आ सकता, तो हो ना हो मेरे को मारने के लिए शूटर तो नहीं भेजा है ना। हनुमान जी को बोले जाओ हनुमान जी पता लगाओ। तो हनुमान जी सुंदर, हनुमान जी क्या बल बुद्धि में निपुण है, सुंदर ब्राह्मण वेश धारण किए और ब्राह्मण वेश धारण करके हनुमान जी महाराज पहुंचे कहाँ, राम जी के पास। और आ करके कहने लगे कठिन भूमि कोमल पद गामी, ये भूमि इतना कठिन, आपके चरण इतना कोमल, इस वन में कैसे विचरण कर रहे हो, आप लोग कौन हो, कहाँ जा रहे हो, आपका परिचय क्या है। ब्राह्मण वेश में हनुमान जी जब पूछे तो हनुमान जी महाराज के बातों को सुनकर के रघुनाथ जी कहने लगे कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मानी बन आए। यहाँ पर हनुमान जी ब्राह्मण वेश में है, चूंकि भगवान ब्राह्मण को अपने देवता मानते हैं, तो यहाँ पर भगवान झूठ नहीं बोले हैं, ब्राह्मणों में देवता। भगवान ने स्पष्ट कहा यहाँ हरि निशाचर वैदेही, यहाँ निशाचर लोग हमारे वैदेही के हरण किए हैं। राम जी ने ये नहीं कहा यहाँ निशाचर लोग, किष्किंधा कांड में आप देखना राम जी ने कहीं पे ये नहीं कहा कि निशाचर लोग मेरे सीता का हरण किए हैं। क्या बोले, यहाँ हरि निशाचर वैदेही, यहाँ निशाचर लोग मेरे वैदेही के हरण किए हैं। वैदेही अर्थात जिसका देह ही नहीं है, माया, उसका हरण हुआ और हम उसको ढूंढ रहे हैं। हनुमान जी फिर अपने वास्तविक स्वरूप में आए। वास्तविक स्वरूप में आने का भगवान को क्षमा याचना किया, बोले प्रभु मैं आपको नहीं पहचाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि मैं तो साधारण हूँ, लेकिन आप मेरे को कैसे नहीं पहचाने प्रभु, आप तो भगवान हो। मुस्कुराए, आपने चरित कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा सुनाई। दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ। भगवान हनुमान जी बोले चलो आपको सुग्रीव से मिलाता हूँ, वो भी दुखियारी आत्मा है प्रभु, उसकी भी पत्नी का हरण हो गया है। भगवान हनुमान जी अपने दोनों कंधे में राम और लखन को बिठा करके सुग्रीव के पास लाए। अग्नि को साक्षी मान करके सुग्रीव को गले लगाया। भगवान सुग्रीव के साथ मैत्री किए, सुग्रीव के साथ मित्रता किए, और सुग्रीव के साथ मित्रता करने के उपरांत सुग्रीव अपने सारे दुख को बताए, जो अभी मैं बताया था बाली के साथ घटना को बताने का। भगवान बोले कोई बात नहीं मित्र, जो मित्र के दुख को देख करके दुखी होता है वही मित्र कहलाने योग्य है, जो मित्र के सुख को देख करके सुखी होता है वही मित्र कहलाने योग्य होता है। और मित्र के दुख को पर्वत के समान और अपने दुख को रज के समान जो जानता है वही एक सही इंसान है, वही उसी के पास इंसानियत है, मनुष्यता है। तो भगवान बोले मैं मारूंगा बाली को, तुमको बाली के भय से मुक्ति दिलाऊंगा। सुग्रीव बोले प्रभु बाली को वही मार सकता है जो 7 ताड़क वृक्ष को एक ही बाण में काट दे। भगवान बोले कहाँ है वो 7 ताड़क वृक्ष, 7 ताड़क वृक्ष को दिखाए। 7 ताड़क वृक्ष चंद्रा आकार में थे। अब चंद्रा आकार में एक वृक्ष एक ही बाण में कट सकता है, क्योंकि तो ऐसे हैं, बाण तो सीधा चलेगा, बाण से घूमते फिरते थोड़ी जाएगा। भगवान देखे गौर से 7 ताड़क वृक्ष चंद्राकार में, भगवान समझ गए ये भी श्रापित है,
तक्षक के पीठ पर विराजमान है, तक्षक टेढ़ा है, तो भगवान अपने पैर तरकस को खींचे और तक्षक के पीठ तक्षक के पूंछ कहाँ पे है, रघुनाथ जी अनुमान लगाए, दबाए तक्षक के पीठ को, जैसे पूंछ को दबाए तक्षक घबराया और अपने फड़ को सीधा किया, पूरा सातों ताड़क वृक्ष सीधा हो गया। रघुनाथ जी एक ही बाण में सातों ताड़क वृक्ष को काट के गिराए। सारे वानर भालू लोग प्रसन्न हो गए कि 7 ताड़क वृक्ष को इन्होंने काटा है, मतलब ये बाली का वध कर सकते हैं। रघुनाथ जी बोले जाओ ललकारो बाली को। अब सुग्रीव आया, आ करके बाली के गुफा के सामने बाली को ललकारे। जब बाली को ललकारे तो बाली तो वीर था, ललकार सुन के शांत रह नहीं सकता था। बाली गुफा से बाहर निकलने लगे। तारा उसकी पत्नी उसके पैर पकड़ लिए, बोले स्वामी आज मत जाओ। बोले क्यों? बोले आज सुग्रीव को इस त्रैलोक्य में कोई परास्त नहीं कर सकता स्वामी। बोले क्यों? बोले क्योंकि आज सुग्रीव के सामने भगवान खड़ा है स्वामी, आज सुग्रीव को मार पाना संभव नहीं है। बाली बोले लेकिन मेरे को कोई ललकार रहे, मैं नहीं जाऊंगा तो ये मेरा कायरता कहलाएगा, मैं जाऊंगा। और मैं जानता हूं, तारा बाली के शब्द थे, जानामि राघवम विष्णु लक्ष्मी जानामि जानकीं पूर्वे कथित मम पितामह ब्रह्मा। मैं जानता हूं राम साक्षात ब्रह्म हैं, यदि मैं उसके हाथ से भी मारा गया तो सदगति प्राप्त करूंगा, लेकिन यदि कोई मेरे को ललकारे हैं, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो कायर कहलाऊंगा। इस प्रकार विचार करके सुग्रीव से युद्ध करने के लिए बाली आते हैं। सुग्रीव बाली के साथ युद्ध करने लगा। बाली ज्यादा लंबा चौड़ा युद्ध नहीं किया, बस एक मुक्का घुमा के मारा सुग्रीव को। बाली बलशाली था, रावण को 6 महीना तक कांख में दबा के रखा था। एक मुक्का मारा, बाली रुधिर बवन करते हुए, रक्त बवन करते हुए, खून के उल्टी करते हुए, सुग्रीव खून के उल्टी करते हुए व्याकुल होकर दौड़ते हुए भागे। राम जी को आके बोले प्रभु आप तो बोले थे मुझे बचा लूंगा, ये तो अलकरहा पीट दिया प्रभु, देखो गाल फूल दिया है वाला। राम जी बोले बात ऐसा है मित्र, तुम दोनों भाई सेम दिखते हो, मैं पहचान नहीं पाया कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है। यदि मैं धोखा से मार देता और वो बांध तुमको लग जाता तो मेरे को मित्र द्रोह का पाप लगता, मैं पहचान नहीं पाया। सुग्रीव बोला आपके नहीं पहचानने के चक्कर में तो मैं अलकरहा छुपा गया। बोले भगवान बोले लखन मेरे गले के माला सुग्रीव को पहनाओ ताकि मैं कम से कम पहचान सकूं कि ये सुग्रीव है। लक्ष्मण लो मेरे कंठ के माला, 2 सुग्रीव के कंठ में डाल, ताकि हो नहीं भ्रम की स्थिति, बचन सकूं मैं अपना पाल। और उस माला को सुग्रीव को पहनाए। अब यथार्थ देखा जाए तो श्रोता समाज, बाली क्या सुग्रीव से होगा, काल से भी तो बांका बाल। राम के हार पहन के जो निकले उसके हार का कहां सवाल, जो स्वयं राम के हार पहने हैं उसका हार कैसे संभव है। अब सुग्रीव और बाली युद्ध करने लगे। राम जो वृक्ष के ओठ में, वृक्ष के आड़ में खड़े होकर के सुग्रीव के हृदय पटल में बाण का संघान के सुग्रीव धराशायी हुए जमीन पर गिरे। गिरने के बाद रघुनाथ जी सामने आए। सुग्रीव कराहते हुए राम जी से कहते हैं प्रभु धर्म हेतु अवतरे हूं गोसाई, मारे मोहि व्याधि की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी हो गया, सुग्रीव आपको प्रिय हो गए, मेरा क्या गलती था राम जो तुमने मुझे मारा। आप तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हो राम। अवक्षवानरम मांसम बद्ध्वा किम करिष्यति। अरे क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हो, करना था तो मृगया करते, बिंदरा को मारने से तुमको क्या फायदा मिला राम, क्या मेरे मांस खाओगे क्या तुम। राम जी निरुत्तर हो गए। राम जी बोले देखो सुग्रीव, ये देखो बाली, अनुज बधू भगनी सुतनारी। जो व्यक्ति अपने छोटे भाई के पत्नी को कुदृष्टि से देखता है, जो अपने बेटा के पत्नी को कुदृष्टि से देखता है, अनुज बधू भगनी जो अपने बहन को कुदृष्टि से देखता है, ऐसे पापी को मारने में भी पाप नहीं लगता और तुमने यही पाप किया है। तो सुग्रीव बाली बोलता है तो मैं पापी हूं। राम जी बोले हाँ पापी हूं। बोले पक्का? बोले एक तर्क दूं राम। बोले अब बाली के तर्क, बाली भी ज्ञानी था, ठीक है, 7 समुद्र का प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक करता था वो और सूर्य नारायण को अर्घ देता था। बाली के समान बलशाली भी कोई नहीं था श्रोता समाज। बाली बोला एक प्रश्न करूं राम। बोले हाँ। बोले तुम गुरु वशिष्ठ के ही चेला हो ना। बोले राम जी बोले हाँ। मैं अपने कथा बार बार बोलता हूँ, शिष्य के कोई भी त्रुटि में सीधा गुरु के ऊपर उंगली उठता है। राम जी को बोले तुम गुरु वशिष्ठ के ही चेला हो ना राम। बोले हाँ। बोले क्या तुम्हारे गुरु तुमको नहीं सिखाया है। बोले राम जी बोले क्या। बोले शास्त्रों में कहा गया है राम, सन्मुख हो या जीव जब मोही, कल्प कोटि अघनास ही तबही। यदि कोई जीव भगवान के सन्मुख हो जाते हैं तो एक जन्म क्या करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। राम जी बोले हाँ सिखाए हैं, जानता हूं। तो जब तुम मेरे को बाण मारे थे तो अयोध्या से बाण मारे थे क्या राम? मेरे सामने खड़े होकर ही तो पेड़ के आड़ में बाण मारे थे, अर्थात मैं तुम्हारे सन्मुख हो चुका था। और जब मैं तुम्हारे सन्मुख हो गया तो करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाता है, मेरे एक ही जन्म का पाप क्यों नष्ट नहीं हुआ राम। राम जी निरुत्तर हो गए। दूसरा, वेदों ने कहा है जिसके ऊपर आप एक बार दृष्टिपात कर देते हो वो परम पवित्र हो जाता है। आप मेरे को बाण मारते समय आंख बंद करके बाण मारे थे क्या राम?
देख के तो बाण मारे थे, और यदि मेरे को देखे थे तो मैं तो परम पवित्र हो गया था राम। पवित्रात्मा बाली को तुमने मार के पाप किया है राम। अब राम जी फंस गए। और यदि वो सीता को लेकर के आना था तुम्हारे पत्नी को, तो मेरे को बोलते ना राम। एक कायर सुग्रीव के हेल्प ले रहे हो। अरे मेरे को, वही रावण तो तुम्हारे सीता को लेके गया है क्या, जो 6 महीना तक मेरे कांख में दबा के रखा था, हैं? मेरे को पता भी नहीं था मेरे कांख में कोई यहाँ एक जुआ जैसे रखा था उसको। वो अचानक बाल खुजलाने के लिए हाथ उठाया, तब कूद के भागा है वो। एक बार मेरे को बोलते राम, उसके 10 मुंडी को पकड़ के घसीट के ले आता तुम्हारे पैरों में। और तुम इसके साथ, अरे खुद अपने पत्नी को नहीं बचा पाया, तुम्हारे पत्नी को कहां से लेके आएगा राम। मेरे सहायता लेते राम। राम जी निरुत्तर थे। तारा बाली की पत्नी, अखंड पातिव्रता है। 5 कन्याओं में से एक कन्या है तारा। 5 कन्या कौन है? अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा 5 कन्या स्मरे नित्यम महापातकनाशनम। नारी जगत को रोज सुबह उठते ही इन 5 कन्याओं का नाम लेना चाहिए, जिससे उसके सौभाग्य अचल रहता है, सौभाग्यवती रहती हैं वो सदैव। सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं इन 5 कन्याओं के नाम लेने से। रोज सुबह उठते ही अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा 5 कन्या स्मरे नित्यम महापातकनाशनम। महापाप भी नष्ट हो जाता है। तो उस 5 कन्याओं में से एक तारा क्रोध में आकर के राम जी को श्राप देती है। क्या श्राप देती है? राम, मेरे पति को, निरपराध पति को आपने मारा है राम। पीपल तरु पर बैठ के ध्यान धरेंगे जाए, तब ही बाली व्याध हुई, तब पद मारही आए। आज जैसे आप मेरे पति को मारे हो, एक दिन मेरे पति भी आपको ऐसे ही मारेंगे। श्राप दिए। और उस वृक्ष को बाली श्राप देता है। कौन से वृक्ष को? जिस वृक्ष से छिप करके भगवान बाण मारे थे बाली को। बोले अरे वृक्ष, ये किष्किंधा मेरा साम्राज्य है, यहाँ के पशु पक्षी पत्थर सबको मैंने आश्रय दिया है, वृक्ष सबको मैंने आश्रय दिया है। और राम जब तेरे ओट में छिप करके मुझे बाण मार रहा था, तू चाहता तो गिर जाता, तू चाहता तो अपने जगह से हिल जाता और राम के बाण को मेरे तक आने से रोक सकता था। ये कम से कम राजा के प्रति ये भक्ति तो निभा सकता था। लेकिन वृक्ष, तूने राम का सहयोग प्रदान किया, राम को आड़ दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू कड़वा हो जा। वो वृक्ष कड़वा हो गया। वृक्ष रोने लगा। जब वृक्ष रोने लगा, राम जी वृक्ष को देखे। राम जी वृक्ष को देखने के बाद बोले क्या हुआ रे, क्यों रो रहा है? प्रभु, अब मैं कड़वा हो गया। संसार में ना तो कोई मुझे पूजा में उपयोग करेंगे, ना तो मेरे फल को कोई खाएंगे, ना मेरे पत्ता का कोई उपयोग होगा। अब तो मैं निकृष्ट हो गया प्रभु। ना कोई अपने घर में मुझे जगाएंगे, ना मैं पौधा बनूंगा, ना किसी के घर का शोभा बनूंगा। सभी प्रकार से मैं वर्जित हो गया प्रभु। जी बोले चिंता क्यों करता है, तू धर्म के रक्षा के लिए मेरे सामने खड़ा था, मेरा साथ दिया है। जा, तू कड़वा हो गया, फिर भी मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। आगे चल करके जब सही समय आएगा तो तेरे शाखाओं से मेरे शरीर का रचना होगा और संसार में मेरे को ब्रह्म, दारू ब्रह्म, लकड़ी के भगवान के रूप में मैं पूजा जाऊंगा। जब जब मेरे रचना होगा इस शरीर का रचना, तेरे ही लकड़ी से मेरे शरीर बनेगा। ये भगवान उस वृक्ष को आशीर्वाद दिए थे। इसलिए आज भी कलयुग में हर 12 साल के बाद जब हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का ब्रह्म परिवर्तन होता है, तो उसी महानिम के वृक्ष से भगवान श्री जगन्नाथ जी के मूर्ति का निर्माण होता है, जिसको घट परिवर्तन या ब्रह्म परिवर्तन कहते हैं। और जगन्नाथ जी उसी नीम के वृक्ष को, महानीम के वृक्ष को, जिसको देवदारू कहा जाता है, ब्रह्म वृक्ष कहा जाता है, उस वृक्ष से महाप्रभु जगन्नाथ जी के निर्माण होता है। यो वशीयस्तु। तो यहाँ पर भगवान बाली वहां पर प्राण त्याग, बाली को भी भगवान बोले तेरे को फिर बोलता है तो फिर से जीवन दे देता हूं। बोले बाली बोला आहा, जीवन दोगे तो आज नहीं कल मरूंगा राम, लेकिन ये ऐसा मौत तो नसीब नहीं होगा कि मेरे आंख के सामने में आप खड़े रहो, मैं मरूंगा राम। बाली राम जी को देखते हुए, रघुनाथ जी के चरणारविंद की वंदना करते हुए, राम जी से प्रार्थना करते हुए कहे प्रभु बस एक प्रार्थना है मरने से पहले। राम जी बोले क्या प्रार्थना? तो बाली कहता है प्रभु, यह अंगद के सिर में हाथ फेरते हुए, यह तनय समविनय वस कल्याण पद प्रभु कीजिए, गहवाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। ये मेरा पुत्र जो है अंगद, ये मेरे ही समान बलवान है प्रभु,
सभी प्रकार से नीति निपुण है, इसको आप अपना लो, अपने चरणों का दास बना लो। इस प्रकार कह करके अंगद को भगवान के चरणों में समर्पित करके बाली अपने पंच भौतिक शरीर को नष्ट करता है। बाली के शरीर से दिव्य ज्योति निकले, रघुनाथ जी के चरणों में समावेश हो गए। बाली के उस शरीर पार्थिव शरीर को अग्नि दिया गया। अग्नि देने के बाद सुग्रीव को राजा बनाया गया किष्किंधा का, और अंगद बाली के बेटा को युवराज बनाया गया। युवराज बनाने के उपरांत रघुनाथ जी आकर के ऋष्यमुख पर्वत में निवास करने लगे। अब सुग्रीव कुर्सी में बैठने के बाद भगवान को भूल गया। ये कुर्सी होता ही ऐसा है, कौन बिठाया है उसको भी भूल जाते हैं आदमी। ठीक है, कुर्सी राम काज सुग्रीव बिसारा, सुग्रीव भगवान को भूल गया राज सुख में, राज मद में, और राम जी को भूलने के बाद अपने राज सुख भोग वैभव विलास में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। यहाँ चातुर्मास बिताए। चातुर्मास बिताने के बाद फिर राम जी से लखन से बोले, भैया लखन, सुग्रीव तो हमको भूल गया यार, जाओ याद दिलाओ, हम उसको कुर्सी में ही दिलाया हूं। बोले लखनलाल जी को तो आदेश मिलते देरी है। लखनलाल जी क्रोध में गए, जा करके अपने धनुष के प्रत्यंचा को खींचे, बाण नहीं मारे, खींच के रस्सी को छोड़े बस। धनुष से जो टंकार हुआ पूरा किष्किंधा गूंज उठा। सुग्रीव राज सिंहासन से नीचे गिर गया, लखन के पैर में। लखन बोला, अरे मेरे पैर में क्यों गिरता है, जहां गिरना है वहां चल। बोले सुग्रीव आए, भगवान से क्षमा याचना किया। बोले प्रभु, मैंने क्या तुम्हें विसारा है, माया विसराए फिरती है, मैं आपको नहीं भूला हूं प्रभु। ये जो आपके माया है बड़ा खतरनाक है प्रभु, सबको मोह में डाल देता है, क्षमा करो। क्षमा मांगने के बाद भगवान बोले कोई बात नहीं। मित्र सुग्रीव को पुनः भगवान गले से लगाए। सुग्रीव अब सारे बानर भालुओं को एकत्र किए। कितने बानर भालू? पद्म 18 जूथप बंदर, सारे बानरों को एकत्र किए। और सारे बानरों को एकत्र करने के बाद बोले जाओ रे सीता जी का खोज करो। अब बानर लोग 10 दिशाओं में व्याप्त हो गए, कुछ पूर्व, कुछ पश्चिम, कुछ उत्तर, कुछ आग्नेय, कुछ वायव्य, सर्व दिशाओं में। कुछ जो बानरों की टोली था जिसमें हनुमान जी, सुग्रीव, नल, नील, अंगद, जामवंत, ये सब लोगों का जो टोली था वो दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। सबको जाते देख करके रघुनाथ जी देखे, हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी को इधर आ बोला। बुलाने के बाद हनुमान जी के सिर में हाथ सहलाए भगवान, और अपने मुंदरी को उतार करके हनुमान जी को दिए। हनुमान इसको रखे रहो, तुम्हारा काम आएगा। क्यों दिए हनुमान जी को, बाकी को क्यों नहीं दिए? राम जी जानते हैं, देखो हरि और गुरु जो होते हैं श्रोता समाज, वो जानते हैं मेरे लिए काम तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन किसका काम सक्सेसफुल होगा वो जानते हैं। प्रयास सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सब लोग केवल भीड़ हैं, और ओरिजिनल वाला कौन है वो जानते हैं। तो राम जी बोले सब लोग खोज रहे हैं, लेकिन खोजेगा तो केवल हनुमान। इसलिए परसासीस सरोरुह पानी दिन मुद्रिका निज जन जानी, अपने आश्रित जन जान करके मुद्रिका हनुमान जी को दिए। हनुमान जी उस मुद्रिका को लेकर के सारे वानर भालुओं को लेकर के चले दक्षिण दिशा की ओर। सबको प्यास लगा, सब लोगों को प्यास लगा, तो जल के तलाश करते हुए स्वयं प्रभा के पास पहुंचे। स्वयं प्रभा सबको जल पिलाई, कंदमूल फल खिलाई, अपने योग विद्या से सबको समुद्र के तट पहुंचाई। और समुद्र के तट पहुंचाने के उपरांत स्वयं वहां से आकर के रघुनाथ जी के परिक्रमा करके दिव्यलोक प्रस्थान की। अब सब लोग समुद्र किनारे जा करके देखने लगे, बोले बाप रे समुद्र के उस पार जाना है। अचानक संपाति उठा, समुद्र के तट पर था, और संपाति जटायु का भाई था। इतने सारे बंदरों को देख करके प्रसन्न हो गया, आज सुरन मोहिदिन हारा, आज देवता लोग मेरे ऊपर प्रसन्न है, इतना सारा भोजन, प्रसन्न हो गए। संपाति को आते देखे सब बंदर लोग घबरा गए। वहां पर जटायु की चर्चा कर रहे थे। संपाति जैसे जटायु के बारे में सुने, तुरंत सामने आया, बोले एक मिनट, जटायु को तुम लोग कैसे जानते हो? बोले जटायु वो हुआ जो राम जी के कार्य करने के लिए अपने प्राण का त्याग कर दिए। जटायु के सारे घटना बताए। तब संपाति बताया कि मैं जटायु का बड़ा भाई हूँ संपाति। हम दोनों एक बार सूर्य के दूरी को नापने के लिए जा रहे थे युवा मतंग अवस्था में, लेकिन सूर्य के किरण के कारण हम दोनों, मेरा तो पंख जल गया, और जलने के बाद मैं जटायु को समेट करके अपने पैरों में ला करके हम लोग जमीन में गिरे। उस समय से दोनों भाई बिछड़ गए। आज पता चला कि जटायु मर गया, समुद्र में चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे समुद्र तट ले जाओ। समुद्र तट लेके गए संपाति को। संपाति अपने भाई जटायु को तिलांजलि दिए, अर्घ प्रदान किए, अपने भाई के लिए शोक प्रकट किए, उसके आत्म शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से कामना किए। फिर संपाति बताए, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि गिद्ध का नजर बहुत तेज होता है, मैं देख रहा हूँ कि 100 योजन उस पार समुद्र के तट पर अशोक वाटिका में सीता जी हैं, लेकिन मैं जा नहीं सकता। जवानी होता तो बात अलग था, अब मैं बूढ़ा हो गया पुत्र। ठीक है, जो उस पार जाएगा उसको सीता जी मिल जाएंगे। अब सब लोग चर्चा करने लगे, उस पार कौन जाएगा, उस पार कौन जाएगा, कौन जाएगा। सब लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी कहे, भरद्वाज जी मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमद् रामचरितमानस सकल कल